सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ। ये वो सुबह नौ का आगाज़, एक और नई सुबह के साथ एक और नया आगाज़। और आजकल जो हम स्पेशली सबसे ज़्यादा जो जोर दे रहे हैं किसी बात पर, वो है एजुकेशन। एक आता था हमेशा, जब भी हम बात करते थे तरबियत की बात हमेशा आती थी, वालिदैन की तरबियत की बात आती थी, और साथ साथ एजुकेशन की बात आ रही है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, आप चाहे डिस्कस करें किसी भी अपने गेस्ट से, वो हमेशा दो चीज़ों पर आकर ज़रूर रुक जाएंगे, और वो है तालीम और तरबियत। और ये बेइंतहा ज़रूरी है। और ऐसा सा हम ये देख रहे हैं कि हमारे माशरे में भी पहले जिस तरह तालीम के हवाले से ज़रा कम रुझान था, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक टाइम था जब बहुत एजुकेशन का जो जैसी हम देखा है हमने, स्पेशली आफ्टर आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, हमने बहुत ज़्यादा देखा कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ रही, फिर एकदम से हमने देखा कि थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब दोबारा से इसी की तरफ रुझान भी दिया जा रहा है। लोग तालीम की तरफ काफ़ी ज़्यादा आगे। एक छोटी सी साथ ही में एक सर्वे जो है उसके हवाले से भी मैं बता दूं कि 2000 और 2004 तक जो है ये 55 से उम्र 64 तक हम ये देख रहे थे कि रेट जो था वो 38% था एज ग्रुप, जिनकी लिटरेसी एज ग्रुप जो था। फिर 45 से 54 एज ग्रुप जो था वो 46% जो थे वो एजुकेटेड थे। फिर 25 से 34 की एज जो था लिटरेसी रेट जो था वो 57 था। और इसके साथ ही जो 15 से 24 की उम्र जो है उसमें 72%। तो आप ये देखें कि जो जितनी ज़्यादा उम्र जो है छोटी थी, उतनी ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ता भी चला गया। लेकिन एक जो हमें अफसोस की बात लगती है वो ये कि देही इलाके जो है वहाँ पर ख़वातीन की एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि ख़वातीन की एजुकेशन बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हमने कल भी ये बात कही थी कि जब मर्द हजरात पढ़ते हैं तो वो घर को चलाने के लिए, आगे उनके ख्याल रखने के लिए, घर का ख्याल रखने के लिए वो आगे एजुकेशन हासिल करते हैं। लेकिन जब औरत पढ़ती है तो वो माशरे के लिए पढ़ती है, वो माशरे को बेहतर बनाने के लिए, वो हमारे मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, हमारे मुल्क की जनरेशन को बेहतर बनाने के लिए वो पढ़ रही होती है। तो औरतों की एजुकेशन पर भी ध्यान देना बेइंतहा ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तालीम याफ्ता खातून जो है, एक तालीम याफ्ता माँ जो है, वो एक पूरे माशरे को बनाएगी, वो अपने घर में बनाएगी। आप देखें एक नहीं बल्कि सारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि वो एजुकेशन के साथ साथ जब उसको खुद पता होगा चीज़ों का, तो वो बच्चे में भी उतनी ही नॉलेज देगी, बल्कि उसकी तरबियत में भी वो सारी चीज़ें काम आएंगी। इसी तरह हम ये देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा जो है वो डिवाइड हुआ है। वो किस तरह से डिवीजन की हुई है, 6 लेवल से डिवाइड है। वो इस तरह के प्री स्कूल हैं, और उसके अलावा फिर प्राइमरी, फिर साथ में मिडिल, और जो जैसा 8 ग्रेड तक होते हैं, फिर सेकेंडरी है, और उसके साथ ही हायर सेकेंडरी भी आ जाता है, फिर इंटरमीडिएट आता है, फिर ग्रेजुएशन आती है। तो इसी तरह लेवल्स जो हैं इसके डिवाइडेड। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि और भी बहुत तरह की तालीम जो है वो जो जिसकी डिवीज़न की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर बेनता है। तो उसका भी लेवल आप देखें, इस तरह ए लेवल्स आ गया, ओ लेवल्स आ गया, इस तरह के आपका डिफरेंट आप तालीम के म्यार को देखेंगे, आपको अलग अलग नज़र आएगा। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एजुकेशन के हवाले से कि हमारे माशाल्लाह जब हम अब देख रहे होते हैं, किताबों को देखते हैं, और हम आगे देख रहे हैं कि किस तरह से चेंजेस भी आ रही हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो यहाँ पर इस वक्त बल्कि मेरे सामने भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, और ये सारी किताबें हमें बड़ी खुशी होती है कि बड़ा एक डिफरेंट जो है एजुकेशन का जो जिस तरह एक वक्त में तो था, उसमें उससे ज़्यादा तरक्की होती चली जा रही है, और बच्चों को बड़ी कम उम्र में बहुत सारी अच्छी और बेहतरीन नॉलेज भी मिल रही है। और ये नॉलेज जो है ये स्कूल्स के ज़रिए आती है, और स्कूल में बेइंतहा ज़रूरी है कि हर एक जो एजुकेशन हासिल कर रहा है वो अपने बड़े प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं, वालिदैन उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। बल्कि हम यही कहेंगे कि जहाँ पर आपको ये नज़र भी आता है कि कहीं पर भी कोई कमी नज़र आ रही होती है कि कोई आपके इर्द गिर्द के कोई एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को नहीं भेजते, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है वो लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो आगे आगाही ज़रूर दें। अच्छा, जब हम बात करते हैं अपनी आसानी की तो बहुत सारी आसानियाँ जो हैं वो भी मौजूद हैं, और आसानी
yewo.com सबसे ज़्यादा आसानी आपके लिए लेकर आया है, स्पेशली माओं के लिए, वालिदैन के लिए, कि स्कूल में जब आपको यूनिफॉर्म चाहिए, स्कूल्स की बुक्स चाहिए, इस पे आपके लिए बेहतरीन हल जो है वो yewo.com लेकर आया, जिसमें उनके अंडर इस वक्त 57 स्कूल है, जिनके उनके पूरी मतलब यूनिफॉर्म से लेकर उनके आपके पूरे उनके बुक्स से लेकर, चाहे वो आपके बुक्स जो हैं वो A लेवल्स के हो, फेडरल बोर्ड के हो, सिंटेक्स बुक बोर्ड हो, ये भी आपको सारी किताबें जो हैं ये yewo.com से मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ा इक़दाम है एक्चुअली। हम ये सिर्फ सोचते हैं सारी चीज़ें मैनेज करना, ये बड़ी बात होती है कि आपके इतने सारे स्कूल अंडर वन रूफ आपको जो है मिल जाएंगे, जहाँ पर आप उनके यूनिफॉर्म्स भी ले सकते हैं। टोटल उनकी जो है SKUs तकरीबन 450, जिसमें उनके टाइज भी आ जाते हैं, यूनिफॉर्म भी आते हैं, उनके पैंट्स आ जाते हैं, उनके शर्ट्स आ जाती हैं, हर चीज़ जिसमें उनके मौजूद होती है। यूनिफॉर्म 57 स्कूल्स के भी मैंने जिसने आपको बताया, और तकरीबन 621 ब्रांचेस डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की भी ये कवर कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप मेडिकल, इंजीनियरिंग और बिजनेस स्टूडेंट्स को उनकी किताबें भी yewo.com से मिलेंगी। ये अगेन मैं एक बात कहूँगी कि ये इक़दाम बहुत बड़ा इक़दाम है कि आपको ऑनलाइन, क्योंकि आजकल की नई जनरेशन आप ये देखें कि वो जब अपने फोकस्ड होते हैं पढ़ाई की तरफ, तो वो उस वक्त ये नहीं सोच रहे होते कि हमें किस तरह से अपना जो है जाएँ और जाकर चीज़ें ले आएँ। आजकल की नई जनरेशन वो चाहती है कि उनको फौरी तौर से आसानी हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो है कॉल करें और चीज़ को मंगवा लें, ताकि वो अपने टाइम को बचा सकें। और इसी तरह बहुत से तरह की स्टेशनरीज़ वगैरह भी हो गई, या बैग्स हो गए, और ये सब कुछ इस वक्त हमारे सेट पर भी मौजूद है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम अगर ये देखें तो यहाँ पर बहुत तरह के बच्चों की एक्सेसरीज़ हैं जो उनके स्कूल की हैं, और साथ ही आप स्टेशनरीज़ भी देखें जो मिलती हैं। यही सोच रहे होते थे, अब जब हम अपना टाइम देखते हैं स्कूल और कॉलेज का, तो हम ये सोच रहे होते ओहो कलर पेंसिल ख़त्म हो गए, अब क्या करें, अम्मी प्लीज़ चलें लेकर आएँ। अच्छा वो घर पे अम्मी का काम कर रही हैं, अच्छा मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ फिर चलते हैं, फिर ले आएंगे। उनको अलहदा से मेहनत करनी पड़ती थी। आज आप सिर्फ और सिर्फ चाहे तो कॉल कर लें आप yewo.com पे, चाहे तो आप ऑनलाइन मंगवा लें yewo.com से। आपको इजीली जो चीज़ आपको चाहिए विद बेस्ट क्वालिटी आप अपने प्राइस रेंज को देखते हुए अपनी मर्ज़ी से आप मंगवा सकते हैं। और किताब हो, कॉपी हो, चाहे आपके जो पेंसिल हो, आपके जो स्टेशनरीज वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारी और इस पर चीज़ें मौजूद होती हैं, इंक वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बैग्स भी मौजूद हैं, बच्चों के लिए बॉटल्स भी हैं, और बॉक्सेस भी मौजूद हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस भी हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप मंगवा सकते हैं yewo.com से। और ये अपने लिए आसानी भी आप लेकर आए, बच्चों के लिए भी। और जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, उनका दिल नहीं करता है कि वो उस वक्त उठें और उनको कोई चीज़ एकदम ख़त्म हो जाए तो वो परेशान हो जाए, या उनके पास जाने के लिए फिर एक और अलहदा एफर्ट करना पड़ता है। तो सब चीज़ें आप घर पे मंगवा सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन। और मैं सके देख भी रही हूँ कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की आपको हर तरह की स्टेशनरीज और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको स्कूल के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से, बुक्स आप देख लें, हर चीज़ yewo.com से अवेलेबल है। तो मैं मेहमानों को भी दावत दूंगी जो हमें आज स्पेशली बताएंगे, एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे, स्कूल के हवाले से बात करेंगे, बच्चों के भी जहन देखेंगे कि क्या कहते हैं वो, आजकल की नई जनरेशन क्या कह रही है। मैं सबसे पहले दावत दूंगी साइमन ग्लासन को कि प्लीज़ वो तशरीफ लाएं, प्रिंसिपल है सिटी स्कूल के। हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ हैव सीट, प्लीज़ हैव सीट। और साथ ही मैं स्टूडेंट को भी बुलाऊंगी, दोनों स्टूडेंट्स हैं, सारा बेग स्टूडेंट है, ये भी सिटी स्कूल की है, और उसामा तहारा, ओके थारा, प्लीज़ हैव सीट। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे जब आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हम देख रहे होते हैं आजकल कितना ज़बरदस्त है, कितने अच्छे तरीके से आप लोग आते हैं, बात करते हैं। सो हाउ आर यू? I'm very well, thank you. So how did you like Pakistan, and since how long you're here? I've been in Pakistan almost 2 years now. Okay. So on and off. So how did you find people around and the people are fantastic. Incredible hospitality since I've been here. Incredibly generous people.
and it's been almost home from home for me. I've felt very welcome. So, no, I've enjoyed my 2 years so far. And what about the students? Well, of course, the students are fantastic as well. I mean, certainly in the school and PAF chapter, where I'm the principal, again, the students are, they're all ready to learn. I also find that they've got a real enthusiasm about them. And the independence they have is incredible. I mean, they go around organising events, and again, they're incredibly sort of polite, and you know, they're having a good start in life, but I can see them doing very well in the future. All right, that's great, that's great. बड़ी तुम आप लोग की तारीफ़ें भी हो रही हैं. I think ये एक ही चीज़ नहीं, बल्कि आप लोग के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आप लोग के अंदर अभी उन्होंने बताया कि आप लोग इवेंट्स वगैरह भी कर रहे होते हो, तो ये चीज़ें बड़ा आपका कंट्रीब्यूट करती हैं. डू यू थिंक सो? ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपकी एजुकेशन में भी, साथ में आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, सारी चीज़ें? आई थिंक एक्सपोजर मिलता है ऐसे इवेंट्स वगैरह कराने से. आप बाहर इंटरेक्ट करना जानते हैं, आपको समझ आती है कि आपको कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट, और बेसिकली इट हेल्प्स यू कि आपको क्राइसिस सिचुएशंस में आपको कैसे टैकल करना चाहिए ऑल द प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑन हैंड प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो उसी वक्त सॉल्व करने की होती हैं, सो दैट आप एक अच्छा इवेंट डिलीवर कर सकें स्टूडेंट्स के लिए. आई थिंक मैं ये कहूँगा कि ये जो इवेंट्स हैं ये बेसिकली हमारे फ्यूचर की तैयारी है, जो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हमें जाके जो है एक प्रोफेशनल लाइफ में जाना है. तो ये जो इवेंट्स होते हैं इससे काफ़ी एक्सपोजर मिलता है. जैसे हम लोग ने कुछ इवेंट्स कराए थे तो वेंडर से 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो इससे जो है हमें रियल लाइफ एक्सपोजर मिलता है कि हम लोग को जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, जब हम अपनी लाइफ संभाल रहे होंगे, तो हमें किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोग किस तरह के होंगे, हमें उनको किस तरह टैकल करना है, किस तरह की प्रॉब्लम करनी है. तो इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो यू नो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देती हैं, जैसे सारा ने कहा. तो इट्स वेरी हेल्पफुल, एंड पर्टिकुलरली इन द सिटी स्कूल PF चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा चांस मिलता है आगे आने का. सिंस वी आर A-level स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है हमें उस तरह से यू नो पैम्पर नहीं किया जाता, तो हमें जो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आई थिंक दे आर वेरी हेल्पफुल. चलिए हम ये भी पूछेंगे, जो आप लोग छोटे होते हुए जब आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो वो जो कॉन्फिडेंस आप जिसकी बात कर रहे हैं वो किस तरह से बिल्टअप किया, टीचर्स कैसे होते हैं सिटी स्कूल में, सब चीज़ें जानेंगे. लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू हैव लाइक अप्रोच टू एजुकेशन एंड हाउ डिड यू अडॉप्ट इट? Well, I did a lot of my teaching in London for 26 years in about 6 great. different schools, and all the schools were mixed as far as male and female, but again completely different sort of ability ranges, different cultures. So there's, you know, I've had quite a big sort of experience in London, and with that. Because I've been teaching really since 1990, things have changed and the approach to education has changed. So it's gone from very much teacher-based, standing at the front of the classroom, you know, sort of chalkboards when I started, which then became whiteboards, and then interactive whiteboards. And now it's more student-centered. So what we have is more collaborative learning. So something I'm very much into is making sure that you have a personalised approach, so that students themselves are starting from their starting point, not just one that you have for the whole class. But on top of that, you have to engage them. So engagements become massive now, rather than, you know, passive learners, where people are just sitting there, taking it all in, waking up from the morning, you know, and then dozing And off you never again. know they have taken it or not. Oh, exactly, because they become receivers, and the whole idea is it should be a two-way dialogue. It's like you and I are chatting now. So students should have that opportunity to talk to each other, to interact, to be questioned, to give answers. You know, it's about exploration learning. So when all this thing changed, this approach changed, since how long? Well, it's interesting. When I started teaching, they just had something in the UK called the Education Reform Act in 1988. And when that came along, they introduced the English National Curriculum, which is what the City School follows, you know, generally, along obviously with some local adaptation. But generally, the English National Curriculum became a curriculum everyone followed. And with that,
there became more of a cohesive approach that everyone was involved in, rather than independent schools just doing their own thing. So that's when it started to change, because it became a national debate, not a local debate about education. एंड इट गिव्स मोर कॉन्फिडेंस टू स्टूडेंट्स. आप लोग क्या कहेंगे, जिस तरह अब चेंज एक आया है, एजुकेशन में चेंज आया, जिस तरह हमने तो एक ज़माने में यही पढ़ा था कि पढ़ाते थे और वही कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करो. अब एब्जॉर्ब किस ने किया ये पता नहीं होता था, लेकिन अब बड़ी अब चीज़ आ गई है. अब स्टूडेंट्स और टीचर का जो रिलेशन है वो भी बड़ा ज़बरदस्त इस तरह से हो गया कि क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे होंगे. क्या आप लोगों को अप्रोच नज़र आती है, कैसे देखते हो? आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमारी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग के ऊपर. बिकॉज स्कूल्स दे डोंट ऑफर जस्ट क्लासरूम एजुकेशन, वो उससे ज़्यादा सिखाते हैं आपको. और मोर ओवर स्पेशली इन चैप्टर आई हैव हैड टीचर्स जो बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कम्युनिकेट करना जानते हैं, जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सुनते नहीं बट उसका एक हल निकाल के देते हैं देयर एंड देन. सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. और टीचर्स घबराते तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा जब स्टूडेंट सवाल कर रहे होते हैं, या दे एंजॉय? नहीं, दे एंजॉय इट. दे एक्चुअली ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि हाउ मच कि स्टूडेंट का माइंड कितना दूर जा सकता है और कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच सकता है. फेवरेट्स होते हैं टीचर्स? फेवरेट्स तो आई थिंक होते हैं. मैं अपनी हर टीचर का फेवरेट हूँ. लेकिन और हर टीचर भी फेवरेट होता है, हर स्टूडेंट भी फेवरेट बन जाता है. जी, आई थिंक जो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं वो ज़्यादा टीचर्स के फेवरेट हो जाते हैं. ये सच्ची बात है? आई थिंक हाँ ऐसा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो उससे जो है वो एक बॉन्ड बन जाता है. और प्लस क्लास एक्टिव रहती है उससे. और वो रिलेशनशिप सिर्फ क्वेश्चन आंसर का नहीं होता, फिर जैसे हम फिर उनके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी लेके जाते हैं, फिर एक जो है ना वो बॉन्ड बन जाता है. फिर दैट इज नॉट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, दैट इज मोर देन दैट. Okay, Simon, you're a principal. So, how is your relation with your student? Because then there's little difference between teacher who are direct in contact with them. So, how you keep your relation with students? Because there's so many then, and you're one principal. Yeah, we've almost got 3,500 students, so it's a lot. One thing is key for me, has always been as a teacher, but also as a principal, is that I don't just sit in my office. Okay. So every day I do rounds of the school. Every day I'm in classrooms. I interact obviously with the students a lot, and I like to keep that relationship, because there's no point, well, who's that person? Oh, he's the principal. I don't want to be a stranger to them. So actually I do make sure that I'm involved in lots of things with them. Okay. And that constant dialogue with them, they come to my office, they'll talk to me about ideas, I'll wander around the campus and I'll have conversations. That means that they feel listened to, and it becomes, rather than us and them, it becomes us together, which is what a school community should be. And you must be knowing like which student and is like so good, and which one is they really want more attention. And sometimes do they ask you questions? Well, it depends. I mean, I get all sorts of questions. I mean, often what I get as a principal is, sir, can you do this? It's always requests about improvements to the school, or if they want to go out on a trip or whatever. Because I'm now not the teacher, the classroom teacher, I won't get the learning questions. Obviously that happens. Oh, of course, there's a questions, difference between. that happens in classes. It's more all about the school. Yeah. Yeah. And can you tell us when City School formed and established, and just say little history about it? हम कॉलर से भी बात करते हैं. We take call first. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मैडम नाज़ो, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट को मोस्ट वेलकम कहता हूँ यूके से जो आए हुए आपके प्रोग्राम में. जी बिल्कुल बिल्कुल. आज सिर्फ एक दो सवाल करना है ये साइमन साहब से कि आपके मुल्क में जो तबकाती निज़ाम है तालीम के हवाले से, जो अमीरों के बच्चे एक तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीबों के लिए गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं. एक नंबर दो ये कि आपके मुल्क में जो है ना गरीबों पर, आवाम पर ज्यादा पैसे खर्चा करते हैं या मुल्क पर ज्यादा खर्चा करते हैं? ठीक है. और दूसरा सवाल, बस एक ही सवाल. ठीक है. आवाम पर ज्यादा खर्चा करते हैं या सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, या मुल्क बनाने में, रोड बिल्डिंग बनाने पे ज्यादा खर्चा करते हैं? ठीक है. ओके, चलिए सही. ये सवाल मैं आपका लिख लेती हूँ, लेकिन इससे पहले हमने जो सवाल किया था वो उनसे हम पूछ लेते हैं. He has asked some questions. I'll ask you definitely, but before that, can you tell us about City School, when it formed and how established?
Yeah, I mean, next year will be its 40th anniversary. It actually formed in 1978. Oh. Just, you know, from very small beginnings, but has now sort of become massive in that, you know, there's over 185 schools, 126,000 students Wow. in 52 cities. So it is now very much... It's all over the world. And well, there's international schools as well. So you have Malaysia and Dubai and the Philippines and Oman. So there are other schools, you know, it's expanded to. But here in Pakistan, it's right across the country. All right. And what about especially the system and education is same, which is in UK and over here in other part of the country, other part of the world? Yes, I mean, it's based on the English national curriculum. So they take those core subjects from the early years, years foundation stage. So that is based on the English curriculum. And then all the way through up to O-levels. Now, this is interesting. The CIE, which are the exams that the City School do, are the Cambridge International exams. They have an office in Cambridge. I actually go past that office because my son's at Cambridge University, so I've been past that office, and that's the central part of their operations. In fact, the CEO came to see us a few weeks ago, and they still do O-levels. Now, O-levels only happen for CIEs in Pakistan. In the UK, obviously, it's GCSE, but the standard of O-levels is very, very high. In fact, I'm old enough to have done the original O-levels before the GCSEs came in. And so we prepare them for those exams. And they are world-renowned exams accepted in the UK, in America, and international universities. Also, we do A-levels. Again, that's a global standard. And they do 3 A-levels, and they can do an AS for 1 year, Okay. and then a full A-level for 2 years. So again, these are all accepted right across the world. All right, So it that's prepares them great. for that global education. Okay, we have another caller. Hello. हेलो शुमाइला, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई. अच्छा ठीक है, अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे. ब्रेक में वापस आएंगे, हमारे कॉलर उनके सवाल का जवाब भी देंगे. हमारे साथ ही रहें. और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9 लाई है. ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9 लाई है. ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9 लाई है. ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9 लाई है. ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9. जी खुशामदीद एक बार फिर नाज़रीन, और आज बात हो रही है एजुकेशन के हवाले से, और आपको साथ साथ ये भी बताते जाएं कि ये वो .com का बहुत बड़ा इक़दाम है इसमें कि वो इस वक्त 57 स्कूल्स हैं जिनको वो केटर कर रहे हैं, जहाँ से आपको यूनिफॉर्म्स भी उनके मिल जाएंगे. आपको जो यूनिफॉर्म चाहिए, जिस स्कूल का चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा. आपको जिस कॉलेज का चाहिए होंगे, किताबें चाहिए होंगी, यूनिवर्सिटी की किताबें, जिस तरह इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गया, बिज़नेस हो गया, आपको इनकी भी किताबें चाहिए तो आपको ये वो .com से मिल जाएंगी. स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक आप ये देखें कि आपको हर जगह पे आपको जो चीज़ भी चाहिए होगी वो आपको मिलेगी. स्टेशनरीज आपको चाहिए, I mean,
आप जस्ट नेम इट, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से ये बड़ी आसानी दे दी है आपको। चलिए थोड़ा सा आप लोगों से भी पूछेंगे, कैसा लगता है जब yewo.com से आप लोग कोई चीज़ मंगवाते हैं तो कितना आसानी हो गई है ऑनलाइन? काफ़ी आसानी हो गई है इससे, क्योंकि घर बैठे बैठे वट एवर यू ऑर्डर आपको सही ऑर्डर आ जाता है क्वालिटी का, एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली आपको बाहर नहीं निकलना पड़ता उसके लिए। कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि ज़रूरत में? हाँ, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एक नई चीज़ ला रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे लोगों का काम आसान हो रहा है, क्योंकि अब आजकल लोग देखते हैं कि उनकी आसानी किस चीज़ में, एंड जो ये फैसिलिटी मिल रही है येवो से, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी जो TCS की इटसेल्फ और दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छी हैं, क्योंकि रिसेंटली आई नो समवन उसको कोई यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स भिजवाने थे US, तो इनकी जो ये एक नई प्रमोशन चल रही है कि आप 1550 रुपीज़ में कहीं भी आप डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं, तो उससे कॉस्ट भी रिडक्शन हो गई, काम भी आसान हो गया। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो TCS इटसेल्फ चेंजेस ला रहा है, और ख़ास तौर पे ये वो तो मतलब आप लोग को डिफरेंस तो हुआ होगा, एक वक्त था जब हम ऑनलाइन का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था और अब बहुत ज़्यादा हो गया, स्पेशली yewo.com के हवाले से, तो थोड़ी तो आप लोगों को फील होता होगा आसानी कि मैं तो अपना वक्त याद करती हूँ, तो हमें तो पहले तो होना होता था कि अब मार्केट जाना है, बैठे पढ़ रहे हैं, अब स्पेशली जाकर चीज़ें खरीदें, बहुत मुश्किल लगता था, आपकी रूटीन पूरा डिस्टर्ब कर देती है। हाँ। कि जाना बाहर, एंड स्पेशली बुक्स का ये तो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि बुक स्टॉल्स पर जितनी लंबी जो है लाइन लगती है बिफोर द स्कूल स्टार्ट, ट्रू, दैट इज अक्सर खत्म हो जाती है एक जगह पे और प्लस अगर आपको बुक सही ना मिले गोइंग बैक अगेन, और वो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, सो एटलीस्ट यू गेट व्हाट यू वांट एट होम। आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल। देन अगेन मतलब इस तरह की जो फैसिलिटी मिल रही है, ये वक्त के साथ जो आपने चेंज की बात की, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था, क्योंकि यू नो और भी कंट्रीज में ये चेंज काफ़ी पहले आ गया था, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ये चेंज आए और लोगों को इस तरह की सहूलत मिले, क्योंकि एक काफ़ी हैक्टिक सा रूटीन होता है, काफ़ी हैक्टिक सी लाइफ है, इसमें आपने एक से फ़ोन निकाला, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और आपके घर आ गया, तो इससे ज़्यादा बेहतर और क्या बात हो सकता है। Samir, we were talking about online shopping now. It's like really good and really facilitate for, especially for students and for parents as well, because they have to do so many things for house, and students have to study, you know, they have to be focused. So online shopping is really good, especially yewo.com. So we were talking about that to them. So they are very happy with all that. Yeah, we are. All right, the question which our caller asked, actually he was asking about that. How is education system in UK? Do you have a divided system like Pakistan or not? It's just one system there. Well, the state schools, because that's funded by the government, and millions of pounds sterling go into that every year. So there is a very well established state education system which follows the national curriculum, Okay. And which generally do GCSEs, which is the General Certificate of Secondary Education, which is the equivalent of the O-level, and then they all do A-levels. Okay. Recently, the ASA2 was abolished, and now it's a linear course where they just do the 2-year A-level. So it's just one system there, like all the schools they apply that system? Well, they do, except you've also got the private system, the independent schools. The privates are different or not? Yeah, they can follow what they want to follow, so they don't have to follow Oh, the okay. English national curriculum. So the independent schools, but they only make up a small percentage of the Okay. schools. The public schools, which I know is strange because they're not public, they're private, but that's what we call them. The public schools generally will go for the same system. They'll go for the GCSE or the international GCSE and the A-level. But some of those schools have introduced the international baccalaureate as well. Okay. You know, but that's not many of them. So in a way, yes, you do have a two-tier system in that you've got the state system and the independent system. Okay. But they all end up doing the same exams. All right, take it. Thank you so much for giving us a little explanation about the public and the private school. So, अच्छा, अब हम चलेंगे एक सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आप सबका बड़ा फेवरेट है, ये हो या वो हो, TCS हाजिर हो, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। ऑल राइट, आज तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बैग भी मौजूद है, देखते हैं कि कौन कॉल करेगा, और ये ज़बरदस्त सा बैग जो है ये उसको मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये बैग नहीं किसी को मिलता, जाहिर बात है एक ही कॉलर होंगे जो खुश नसीब होंगे जिनको ये तोहफ़ा पहुँचेगा। तो
तो आप टेंशन में फिर भी ना आए, आपको yewo.com से आप बिल्कुल इसको खरीद भी सकते हैं। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर जो गिफ्ट है वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है भी, क्योंकि वो सरप्राइज गिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम कॉल भी लेंगे, ये हो या वो हो, TCS हाजिर हो। आप लोग वैसे पता है TCS हाजिर क्या है? जी, जो इनकी अभी रिसेंटली ये आप अगर घर से वो कॉल करें तो आपके घर से पार्सल पे करके हाँ, एक घंटे के अंदर अंदर एक घंटे के हाँ, अंदर, ये that एक is- घंटे के अंदर आपने एक जगह से दूसरी जगह कोई नोट्स आपके हैं, आपके किसी आप फ्रेंड को भिजवाने हैं तो फौरन से आप भिजवा सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं आपको। उस्मान से बात कर लेंगे। हेलो जी उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक ठाक है उस्मान, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा उस्मान, आप मुझे लग रहे हो कि छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट हो? नहीं, फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हो। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ रहे हो अभी? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के हो? जी। अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप ये बताओ कि आपको कौन सा वाला तोहफा चाहिए, ये या वो? तो वो सरप्राइज गिफ्ट चाहिए। सरप्राइज चाहिए। अच्छा ये बताओ, अभी मैं आपसे yewo.com के हवाले से पूछूंगी, आपने देखा yewo.com? जी देखा है मैंने क्या ऑलरेडी क्या करा देखा है। बताओ। मैंने इन्फिनिक्स के फोन देखे हैं, क्यू मोबाइल के फोन देखे हैं, बाकी एंड्रॉइड का जो नया मोबाइल आया वो देखा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये भी बताओ कि आपने कभी कुछ लिया है yewo.com से? हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें ऑर्डर करी है, माउस और कपड़े, क्लोथ्स, मतलब। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, चले आपको ये सरप्राइज गिफ्ट पहुंच जाएगा। और आपने कुछ सवाल भी करना है? जी, मुझे सवाल करना था कि ये सिटी स्कूल के बारे में। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे वो कुछ स्कूल होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, कॉमन पीपल मतलब, तो वो लोग कुछ पैकेज रखते हैं ना उस स्कूल के लिए कि सब अफोर्ड कर सकें। ठीक है, कोई उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। ओके, अच्छा सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल भी आपने बड़ा जबरदस्त किया है। थैंक यू सो मच। और आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ये तोहफा मिल जाएगा, ठीक है? और आपने कॉल करके बताना भी है मैं आपको मिला है, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, तो आपको भी बताते हैं कि 1 घंटे में हमारे शो के ज़रिए TCS हाजिर के ज़रिए इनको ये तोहफा मिल जाएगा। और ये 1 घंटे की सर्विस है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ पहुंचानी हो। आपके भी मैं बात कर रही थी कि आपके जो भी आपकी जो चीज़ होती है, आपके यही आप समझ लें कि आपके कोई नोट्स वगैरह आपको एक जगह से दूसरी, आपकी बुक है कि आपने स्टूडेंट्स ने भिजवानी है, तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर वालों को भी तंग ना करें, आप सिर्फ TCS हाजिर को तंग करें, ठीक है? अच्छा, फ़ायज़ा हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं, फिर मैं इनका सवाल भी पूछ लूँगी, आराम से बैठ कर पूछूँगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाजिया? फ़ायज़ा बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी पीछे टीम है और आप लोग हैं, आपसे अच्छा किसी का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हर चैनल पे नाच गाने खाने पकाने ये वो सब होते हैं, मगर आपका चैनल ऐसा है कि हर चीज बताता है, हर थैंक यू चीज बताता सो है। मच। देखिए, कुछ सीखना इंसान चाहता है ना, तो उसकी सीखने की लगन ही उसको कहीं ना कहीं पर जरूर ले आती है, कुछ ना आप कोई चीज यकीन जरूर करें दिखा नाजिया, देती मैं है। पूरे ईमान से ये बात कह रही हूँ कि मेरे टीवी में स्क्रीन नहीं है, मगर मैं आवाज सुन रही होती हूँ कि ये जितनी भी बातें ये सब काम की हैं। आप सो ट्रू, बहुत अच्छी आपने बात की, आपने समझा भी, और आपने जो कुछ समझा वो आगे आपने पहुंचाना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप बताओ, आपने yewo.com देखा? जी, इसमें मोबाइल, ID राइट और बैग, ब्यूटी स्नैकर, कुशन, कटनर, सब जबरदस्त चीजें हैं। जबरदस्त। आप ये बताएं कि घर में कोई स्टूडेंट है? जी, मेरी बेटी है, KG 2 क्लास में पढ़ती है। बस चले, सही है, ठीक है। वैसे तो उसके लिए बैग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप जो है उसके लिए वेट कर लीजिएगा। जब वो 1 क्लास में भी जाएगी तो आप उसको यूज करवा सकते हैं, भी यूज करवा सकते नेक्स्ट मंथ में फाइनल में चली जाएंगी वो। हैं। अच्छा, बस तो सही है, फिर तो चले यूज हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बैग मिलता है और TCS हाजिर के जरिए 1 घंटे के अंदर अंदर मिलेगा, तो आपने कॉल करके हमें बताना भी आपको मिल गया, ठीक है? ओके, चले, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा जी, इनको 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। दिस इज आवर गिफ्ट सेगमेंट, या एंड द गिफ्ट दे विल गेट इट विद इन 1 hour from this TCS Hazir. Within 1 hour they will get their gift right away. All right. Acha, ab hum there was one caller. He asked question. He said the students who can't afford, do you give them scholarship in Pakistan? We do have concessions and scholarships, yeah. Okay. Scholarships will happen according to results, and we do have a few sports scholarships as well. So they have to do. They have to give some test or something. Yes, yeah. Okay. I mean the scholarships themselves often happen if they are within the school and they get a certain number of
results over a certain period of time. And the sports ones obviously generally are based on national and international participation. Okay, and what about the students over here who is studying in city school? Do they get scholarship to go abroad or UK? We do, we're running trips. In fact, we've got a few planned in the next 12 months. What we try to do with that is we will obviously give them sort of as good value as we can with the trip. But as far as scholarships are concerned, going to other places, we've had a few that have got scholarships to go into university, for example, and colleges to study abroad, and here as well. We had one who got one recently for example, Habib University locally, but they get that through their own merit. They get that because they've achieved that and attained that. So yes, there are opportunities for them to get scholarships. Alright, so आप लोग भी चाहते हो कोई स्कॉलरशिप मिले या बाहर जाके पढ़ोगे लेटर ऑन, क्या आप लोग का जहन में सोच है? फिलहाल तो सिंस वी आर ए लेवल स्टूडेंट्स, तो हम लोग को अभी ए लेवल्स के लिए स्कॉलरशिप मिली हुई है सिटी स्कूल की तरफ से। अच्छा, सो नाइस, वाओ। सिंस कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, आप ओ लेवल्स के ग्रेड्स पे आपको एएस में मिलती है, फिर अगर आप एएस में कुछ ग्रेड्स दे आते हैं तो आपको ए2 में वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू आप रहती है। दोनों सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, है ना? सबसे ब्रिलियंट नहीं, बट हम कोशिश अपनी करते हैं। अपनी तारीफ खुद नहीं सुनना चाह रहे। नहीं, अच्छी बात है, बल्कि बताना चाहिए कि आप लोग, मैं बल्कि पूछूंगी भी पढ़ते किस तरह से हो, घर पे कैसे आप लोग अपना टाइम देते हो। अभी ब्रेक का टाइम आ गया क्या? ब्रेक है ना, ठीक है, ब्रेक के बाद आप लोग के सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ रहें। नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह। खुशामदीद एक बार फिर नाज़रीन, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कॉलर्स कॉल करते हैं और आप लोग बात भी करते हैं, स्पेशली सवाल भी कर रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है। और ये बात कि आप लोग बहुत सी चीज़ें समझते भी हैं और आपको जो बात बताई जाती है उसको बड़ा अच्छे तरीके से गौर फिक्र भी करते हैं। अच्छा, आप लोगों से सवाल जो था कि कैसे अपने टाइम पढ़ाई को देते हैं, कैसे अपना टाइम स्कूल को देते हैं, फ्रेंड्स कितने हैं, कि आप बताएं पहले। पढ़ाई को टाइम देना, दैट्स प्रायोरिटी आपकी वही होती है, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपको आगे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, करियर आपका। कितना टाइम देते हो पढ़ने के लिए? Individual, like daily basis पर I guess 2 hours we got like practicing after school क्योंकि A levels में subjects भी कम होते हैं, and then you get more focused क्योंकि आपको career एक बनाना होता है अपना। But other than that, I guess especially head girl बनने के बाद time manage करना थोड़ा सा hectic हो गया था क्योंकि I had to look into all the other matters। कितनी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं? काफ़ी ज़्यादा। वो भी निभाओ, फिर साथ में पढ़ो भी। but then उसका एक अलग अपना चार्म होता है, and then that actually helps you for your later life। आप आगे जाके उसके थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। क्या आगे पढ़ना, क्या आगे? मुझे तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ जाना है ना, इसलिए। ओके, और आप बताइएगा? मैं तो ये कहूँगा कि जो जहाँ तक पढ़ाई की बात है, इट्स अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, मतलब आप कितने स्मार्टली पढ़ाई को साथ लेके चलते हैं। मैंने अपने CIs और अपनी एजुकेशन करियर से यही सीखा, आप कितने स्मार्ट हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इतना भर के जाते हैं लेकिन पेपर में नहीं कर पाते। तो आई थिंक इट्स बीइंग अबाउट मोर स्मार्ट। आप दिन के 5 घंटे भी पढ़ लें,
लेकिन अगर आप स्मार्ट नहीं है तो क्या फ़ायदा, अगर आपका एग्ज़ाम में वो 2 घंटे आप अच्छा नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। तो मैं जो है इस तरह से लेके चलता हूँ। आई थिंक हर चीज़ को आपने लेकर चलना है। जी, सिंस मैं भी हेड बॉय हूँ तो हमारी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये घर जाके 1 घंटा जो स्कूल में पढ़ाई की है उसको दोबारा गो थ्रू कर लो, एंड बस प्रैक्टिस की बात होती है। CIs आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कितने पास पेपर कर रहे हैं, तो इट्स हाउ स्मार्टली यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन आप स्मार्ट कितने। कहते हैं ना कि इंसान को परफेक्ट जो है वो उसकी प्रैक्टिस ही बना सकती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साइमन, कैन यू टेल अस व्हेन PF chapter established? Yes, well, it's coming up for its, well, this year, its 20th anniversary. So it's 1997. So, and it's a purpose-built campus. It's on about a 9-acre site. So it's quite a spectacular site. It's got lots and lots of facilities there. But yeah, it is purpose-built. So obviously within that, there are lots of things which students can do, which possibly they couldn't do in other places. So what PF chapter's also done is it's expanded over the years. It started off as like a couple of blocks, but they've added, and there's a swimming pool there. We've built an auditorium. We've also now got a green, grassy area. Right, I'm trying to get right. some greenery into the schools. It's good to have that sort of green Close to school. nature, yeah. Absolutely. But it's good also because, it absorbs the heat, and apparently it's a lot better for, obviously the ecology of the school. And we're trying to promote that more and more. Oh yeah, we have another caller now. Okay. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, मैं अबू ज़र मंदोखिल ज़ो बलुचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। जी। ये आपके गेस्ट से भी क्वेश्चन है, आप लोगों से भी है, क्योंकि जो है बहुत बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पे कोई 8 लाख आबादी है और गर्ल्स एजुकेशन ना होने के बराबर है। तो क्या कोई इस तरह का इदारा डिस्ट्रिक्ट जोब में कैन बी डेवलप्ड हियर, कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द गेस्ट और बाय योर स्टूडेंट्स टू प्रमोट आवर वॉइस एट इस्लामाबाद लेवल? अभी आपको बताते हैं। Guy, he was asking, do you have any schools in Balochistan area nearby Quetta? I think Quetta you have? Yes, we do. We have a network in Quetta. And we have a network head there, Ruxunda, who very much looks after that area. And she's, along with her team, really built that area up. I mean, it's doing well. And it's giving quality education in that area, which obviously is a long way away from Karachi, but there is a very good link between us and them. And I've seen a real impact there over the last couple of years. Alright, अच्छा मैं भी डील ऑफ द शो भी बता देती हूँ आपको, और एक और कॉलर उनसे भी बात करेंगे। जो डील ऑफ द शो है, पैक ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन एसेंशियल 75% ऑफ पे हैं। ये पहले थे 1999 रुपीज़ के और अब हो गए हैं 499 के। आप ये देखिए कितनी सारी इसमें चीज़ें मौजूद हैं। आप एक चीज़ लेने के लिए जाएँ तो आपको वो 300-400 की वैसे एक चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन ये 499 के ये आपको कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसमें जो तकरीबन 10 इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मोबाइल के इस्तेमाल में आती हैं। ब्रिलियंट, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें चार्जर भी है, इसमें सेल्फी स्टिक भी है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें, हेडफोन्स हैं, बहुत कुछ इसमें और मौजूद है। और साथ ही मैं आपको एक और भी बता दूं कि यहाँ पर है मल्टीपल ट्रेडिंग स्कूल गियर्स हैं, और ये बैग, इसमें लंच बॉक्सेस हैं, बॉटल्स हैं, और ये जो है ना एग्जैक्टली 20% ऑफ पे आपको मिलेगा। और ये है ब्रांड साइफाई ना, हाँ ब्रांड साइफाई, ये इनकी तरफ से आपको ये मिलेगा। और ये इस वक्त 20% ऑफ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कमल, आप सवाल बताइएगा, कैसी हैं आप? मेरा सवाल ये, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मॉन्टेसरी डायरेक्टर रह चुकी हूँ। हाँ। और ये साइमन जो बात कर रहे हैं जबरदस्त, इनको मेरा बहुत सलाम। ओके, बहुत अच्छी बातें कही हैं इन्होंने। और स्कूल का स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, जो पढ़ाते हैं वो घर आके पढ़े, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि मेरे डैडी ने कहा था जो अगले दिन का चैप्टर है ना, सबक, उसको एक दफ़ा आप स्टडी कर लें। जब आप स्कूल जाके पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, तो जहन में भी रहेगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया और आज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है। साइमन साहब को बहुत सलाम, पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। क्या एक सवाल ये है कि क्या दीनी पहलू को रखा हुआ इन्होंने अपने स्कूल में?
ठीक है, अभी पूछ लेते हैं. Thank you so much for calling. She was praising you the way you're explaining things, and she has asked, do you have any Islamic studies subject Yes. and Pakistan studies as well? Yes, we do. Alright. My actual background in teaching is religious studies. That's I did a degree in theology or religious studies, philosophy, but I taught religious studies. Okay. And so it's actually quite a keen interest of mine to make sure that that is looked at in schools, and Islamiyat is a very key part, a very core part of our curriculum, and that's taught all the way up until the CIE O levels. Okay, so you have compulsory subjects, even Islamiyat and And Pakistan studies. Pakistan studies and Urdu as well, which Okay. all the way up to O level. ठीक है, तो यहाँ पर लोगों का अक्सर ये ख्याल होता है कि केमिस्ट स्कूल है, यहाँ पर पता नहीं होगा नहीं होगा, इस्लामियात पढ़ाएंगे नहीं पढ़ा रहे होंगे. बिल्कुल पढ़ाई जाती है और साथ में पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाई जाती है. जो जिस मुल्क के हिसाब से सब्जेक्ट्स हैं वो ज़रूर पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो इस्लामियात, और क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिटी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमारे कुछ दोस्त भी हैं, तो सब बताते रहते हैं कि क्या क्या वहाँ पर एजुकेशन किस तरह से दी जा रही है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है. पर किताबों का म्यार बहुत ज़बरदस्त है, ये बात तो है कि जो एजुकेशन का जो म्यार है वो वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है. अच्छा, वी हैव समथिंग फॉर यू. या प्लीज़ वेलकम. विल कॉल दिस बॉय एंड ही हैज़ सम ब्रिलियंट गिफ्ट्स, और ये है किसकी तरफ से? अच्छा, Paramount Books. This is for you. Oh, that's very kind of you. Thank you, Nice Nazia. gifts for you. And this is for you. Okay. And this is for you from Paramount Book Private Limited. और ये yevo.com लेकर आए हैं. अच्छा, और ये किनका तरफ से? PMA. PMA. All right. This is from PMA. Okay. It's for you. Thank you very much. ये भी देखें. Thank you. This is for you and this is for you. अच्छा भाई, और भी चीज़ें आ रही हैं. All right. We have something for you from TCS Sentiments as well. Oh, And this is for you from TCS Sentiments. thank you, Nazia. And this is for you. Beautiful flowers. This is for you from TCS Sentiments. Thank you. Is that it? Yeah. No, that's it. So how did you find when you get flowers? Well, no, I do get a few flowers where I visit various places. I mean, the main thing about flowers, I just make sure that they get looked after straight away. I hate it when they're just left on the side, so it's very important Exactly. that they're, put away. You really have to take care. When you get the flowers, you have to take care. आप लोग ख्याल रखते हो फूलों का जब मिलते हैं? जी जी. कैसे रखते हो? अम्मी को देते हो? नहीं, खुद से भी रखते हैं, और प्लस हमेशा से यही सिखाया गया है कि जैसे पौधे बचपन से ही, जैसे स्कूल में भी एक्टिविटीज़ होती थी कि जैसे पौधे लगाते थे तो सिर्फ लगा के चले नहीं जाते थे, वापस आते थे, एवरी डे वी वाटर देम, और उनका सही से ख्याल रखते थे. कितने पौधे लगाए अभी तक? स्कूल में? स्कूल में या वैसे भी? नॉट एग्जैक्टली अ नंबर, बट आई गेस अराउंड 10. कितना अच्छी बात है कि अगर कोई याद भी रहता है कि आपने कोई अपने दिल से करीब कोई चीज़ है जो आपने लगाया, उसको देख देख कर भी अच्छा लग रहा होता है. जब स्कूल में लगाया या नहीं लगाया? स्कूल में लगाया. स्कूल में लगाया. देखती हो अभी भी अपने? देखती हूँ, क्योंकि उसके बाद जाहिर आप क्लास उधर से निकलते हैं, दूसरे सेक्शन में जाते हैं, एंड देन व्हेन यू लुक बैक एट इट तो कोई ना कोई ख्याल ज़रूर रख रहा होता है. इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड फीलिंग. ऑलराइट. और आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा. बाकी आई थिंक हमें इन चीज़ों का ख्याल काफ़ी ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इनमें खूबसूरती होती है. बंदा इनको देखता है तो एक कंफर्ट, काम फील करता है. एंड PF चैप्टर में ये होता है कि जो एलुमनाइज के भी जो हैं वो आके ट्रीज प्लांट करते हैं, तो वो भी वहाँ लगे हुए हैं. उसके अलावा सिंस आई कम फ्रॉम PCHS नेटवर्क ऑफ सिटी स्कूल, तो वहाँ भी वी यूज्ड टू हैव रेगुलर एक्टिविटीज. हम लोग प्लांट करने जाते थे, प्लांटिंग के आप लोग के रेगुलर एक्टिविटीज होती थी. ओके, दिस इज सो गुड. ये एक और एक ऐसी चीज़ है. सिटी स्कूल की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको हमने बताई हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो स्टूडेंट्स जो इस वक्त कर भी रहे हैं. सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन के साथ साथ जो चीज़ें लेकर चल रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, जब पौधे लगाने की बात होगी, तो यही आपको आगे लेकर चलते हैं जो आपकी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच. आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब. ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं. हमारे साथ ही रहें. ये वो और नई है सुबह 9. ये वो और नई है सुबह 9.
सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। जी खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ सिटी स्कूल से मेहमान मौजूद थे, सिटी स्कूल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट मौजूद थे। और अब हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त हैं, देखिए एजुकेशन पर तो बात जारी रहेगी और इन मेहमानों से जब बात होगी तो आपकी ये जो मोटिवेशन और फीलिंग एजुकेशन के बारे में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। बहरिया कॉलेज से इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, बहरिया स्कूल से इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैं तारुफ करवाऊँगी फ़िज़ा सैफ साहिबा का, शी इज़ टीचर इन बहरिया कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आपके, कैसी है? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ज़बरदस्त एक स्टूडेंट मौजूद है मेरे, मुझे बड़े क्यूट स्टूडेंट हैं, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, अहमद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। और मेरे पास जो ये पेपर है ना आपके लिए, ये मैं बाद में भी पढ़ूँगी, अभी नहीं पढ़ूँगी। इतने ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं, इन्होंने बताया भी कि क्या क्या इन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं, उसके हवाले से हमें भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। और साथ ही हमारे साथ समरा इकबाल हैं, आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी बहरिया कॉलेज के स्टूडेंट हैं, राइट? और साथ ही हमारे साथ इस वक्त साद मलिक भी है, साद मलिक भी बहरिया कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं जो आपका इंट्रोडक्शन ज़रा आराम से देती हूँ। हैं अहमद रज़ा, बताओ कि कितने आप ब्रिलियंट हो। ये भी पूछेंगे इतने ब्रिलियंट माशाल्लाह हैं कैसे? वैसे ही इतना अच्छा दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, या घर वालों के कैसे रिलेशंस होते हैं, पेरेंट्स कितना जो है ध्यान दे रहे होते हैं, खुद पढ़ाई में कितना ध्यान देते हैं, सारी बातें अभी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं, 16th पोजीशन उन्होंने हासिल की है इंटर स्कूल मैथ ओलंपियाड आउट ऑफ 376 स्टूडेंट्स इन कराची। ओए होए, इतने सारे बच्चों में आपने एक ऐसी पोजीशन हासिल की, ये भी जानते हैं। 3rd पोजीशन उन्होंने हासिल की है अपने एनुअल एग्ज़ाम में 2015-2016 क्लास 4 में, और जुपिटर आपका जो था वो सेक्शन था, राइट? अच्छा, साथ ही 2nd पोजीशन पर इन्होंने हासिल की 2014 और 15 में अपनी क्लास में, 3rd ग्रेड में जब ये थे। और 2nd पोजीशन पर उन्होंने हासिल की थी 2013-2014 में, जब ये 3rd ग्रेड में, और फिर ये 2nd ग्रेड में भी आपने, मतलब हर ग्रेड में आपकी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त रही है। तो बहुत सी बातें होती हैं, स्टूडेंट से भी जानेंगे किस तरह से वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं और किस तरह से उनके वालिदैन उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। वो कहीं ये तो नहीं बोलते कि फ़र्स्ट क्यों नहीं आए ऐसा तो नहीं होता कभी? नहीं, वो इस पर खुश होते हैं कि हाँ भाई 2nd भी आ गए, 3rd भी आ गए, माशाल्लाह आप ब्रिलियंट तो हो ही हो। अच्छा फिज़ा, आप क्या कहेंगी स्पेशली हमारे आजकल एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर बात करें, बहरिया कॉलेज के हवाले से बात करें, बहरिया स्कूल के हवाले से बात करें, क्या कहेंगे? बहरिया स्कूल और बहरिया कॉलेज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं समझती हूँ हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं, और स्कूल में डिसिप्लिन है, यू नो दैट इज़ द फोर्टे ऑफ द स्कूल, लेट्स पुट इट दैट वे। बिकॉज अगर डिसिप्लिन ना हो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों को। बच्चे यू नो आजकल के वैसे ही बहुत ज़्यादा बेबर्ड होते हैं, तो डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट देन एट द सेम टाइम क्वालिटी टीचिंग एंड क्वालिटी एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ व्हाट बहरिया इज़ इम्पार्टिंग एट द मोमेंट। अच्छा, आप क्या समझती हैं आपके ये सब क्वालिटी देने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जब आप स्टूडेंट का इनटेक कर रहे होते हो, उनको इंडक्ट कर रहे होते हो सिस्टम में, आप उनको मेरिट बेस्ड होना चाहिए, और जो कि मेरिट बेस्ड है, बहरिया में है। और बच्चे की क्या काबिलियत है, उसके मुताबिक, उसकी एबिलिटी के मुताबिक आप उनको गाइड करते हो कि उसको क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। सी आई मीन ये एक प्राइमरी फैक्टर है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते टू टेक ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट। अच्छा, स्टूडेंट आपसे आके पूछते हैं कभी कि हमें ये पढ़ना है या ये पढ़ना है, हम क्या चीज़ में हम ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं? नहीं, बहरिया में एक फुल टाइम काउंसलर है ऑन बोर्ड ऑल द टाइम। ओके, फुल टाइम काउंसलर है,
उससे आप जाके कोई भी सेक्शन, कोई भी लेवल, कोई भी विंग, किसी भी वक्त जाके वो उनसे बात discuss करें कर सकते हैं। जी। यही हम चीज़ जी। हमेशा हम काउंसलिंग की बात कर रहे जी। होते हैं तो होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल Schools में ज़रूरी भी है, हूँ, बिल्कुल कॉलेजेस में ज़रूरी भी हूँ, है। बिल्कुल। अच्छा भाई, अब आपसे पूछते हैं, इतनी सारी पोजीशन है अहमद, माशाल्लाह माशाल्लाह से कैसे हासिल करते हो? पढ़ाई में कितना टाइम देते हो? अम्मी अब्बू में से कौन सबसे ज़्यादा आपको जो है पढ़ने में मदद कर रहे होते हैं? दोनों में ही मदद करते हैं। पढ़ाई में जो है मैं 2 घंटे लगाता हूँ। सिर्फ 2 घंटे? जी। और 2 घंटे में इतना कुछ याद भी हो जाता है? जी। अच्छा, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ होती होगी कि जैसे अम्मी अबू भी साहब ने कहा, दोनों ही आपको भी टाइम देते हैं? जी। अच्छा, आप स्कूल में आपके जो है कैसा होता है? स्कूल में टीचर्स वगैरह से सवालात ज़्यादा करते हो या ज़्यादा सुनते हो? सुनता भी हूँ और सवाल भी करता हूँ। अच्छा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई गेम्स वगैरह? जी करता हूँ। क्या? फुटबॉल। फुटबॉल देखना भी पसंद है? जी। तो स्पोर्ट्स देखने में भी टाइम देते हो या? जी देता हूँ। देते हो। और बाकी आपको कैसा, आपका जैसा स्कूल आपका जब ओवर होता है तो उसके बाद सोने का टाइम आप अपना, मतलब पूरे डे में आपका रूटीन क्या होता है? चलो रूटीन ही बता दो आफ्टर स्कूल आपके, क्योंकि सुबह तो इंसान स्कूल ही जाता है, उसके बाद घर आके सोना कब होता है, पढ़ना कब होता है? स्कूल से वापस आके बस नाश्ता, वो खाना खाया, फिर मैं वो पढ़ाई पे लग जाता हूँ। अच्छा। फिर शाम के वक्त फुटबॉल खेलने चलता और फिर रात में एक ही टाइम सोते हो? हूँ। जी। जल्दी सो जाते हो? हाँ। अच्छा, स्टूडेंट कितने बजे सोते हो वैसे? 9 बजे सो जाते हैं। नहीं, अच्छी पूरी अपनी जो एक है सोने की जो पूरी रूटीन है वो अपनी अच्छी होनी चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये होता है कि अपने सोने का टाइम जो उनका ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो पूरे टाइम पे अच्छा ना। देखिए 9 बजे सोते होंगे, सुबह 6 बजे उठ जाते होंगे? कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठ जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट रूटीन। आप बताएं कि कैसे आपकी एजुकेशन चल रही है? मेरी तो काफ़ी अच्छी जा रही है। ए लेवल, वैसे अभी ए लेवल स्टार्ट किया ना मैंने, तो वो ओ लेवल से जब ए लेवल में आया तो काफ़ी मुश्किल लगा। इट्स अ बिग स्टेप, बहुत डिफरेंट है। ओ लेवल में बहुत स्लो लेके चल रहे थे, लेकिन ए लेवल इज़ वेरी फास्ट। तो आपकी क्या रूटीन होती है पूरे दिन की? पूरे दिन में, और अब तो आप सीनियर प्रीफेक्ट भी बन गए हो? जी। Oh my God, हाँ, ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। अच्छा, क्या रूटीन है? पूरे दिन में ये होता है कि दोपहर को तो मैं नहीं सोती, लेकिन रात का ये है कि रात को मैं भी जल्दी सो जाती हूँ। मैं दिन में रोज़ 4 बजे मैं जिम जाती हूँ। उससे पहले मैं जब घर से जब आती हूँ तो उसके बाद मैं पहले पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं 4 से 5 जिम होती है। खाना वाना खा के पढ़ती हो ना? खाना इतना भी ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो वापस आके उसके बाद फिर ये होता है कभी फ्री टाइम में कुछ भी कर लेती हूँ, कभी टीवी देख लिया, कभी कोई मूवीज़ देख ली, और उसके बाद रात को भी बीच में कभी 1 घंटा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर सो जाती हूँ। अच्छा, और आपका क्या रूटीन है? कॉलेज से घर जाके 1 घंटा सबसे पहले सोता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट स्लीपिंग। और उसके बाद पढ़ाई होती है ऑलमोस्ट 2 आवर्स की, एंड आफ्टरवर्ड्स फुटबॉल, और घर वापस आके रात का खाना खा के फिर से पढ़ाई का मैराथन शुरू हो जाता है। अच्छा, फुटबॉल की कुछ टीम्स वगैरह भी आप लोग की हैं? कॉलेज में ही फुटबॉल की टीम्स है या अपने आप लोग जाते हैं कहीं पर किसी? नहीं, कॉलेज की टीम है। मैं एक्टिव मेंबर हूँ कॉलेज की टीम का। और कॉलेज की हमारी बास्केटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, और गर्ल्स की भी काफ़ी टीम्स हैं, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल की। और उसके अलावा ये हमारे हाउसेस पे भी डिवाइडेड होती हैं टीम्स, तो काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर आप भी अपने स्कूल के साथ ही या आपका नहीं, अपना? मैं जो वो शाम के वक्त अकेडमी जाते हैं, वहाँ पर आप फिर खेलते हैं। और आप लोग की भी टीम्स वगैरह हैं वहाँ पर? जी होती हैं। माशाल्लाह से देखिए फुटबॉल का रुझान जो है लोगों का कितना ज़्यादा इस वक्त जा चुका है, तो हमें भी अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटबॉल को ज़्यादा फ़रोग देने की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब हमारी भी अपनी टीम्स बड़ी ज़बरदस्त होंगी। एक कॉलर है, उनसे पहले बात करेंगे, फिर मैं फिजा आपकी तरफ आऊँगा। आपने कब बहरिया कॉलेज ज्वाइन किया? मैं अभी वो कॉलेज से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल बताइएगा। कोयटा से बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका शो बहुत प्यारा चल रहा था, खुशी देखकर। जी ये जो हमारे जो है बलूचिस्तान कोयटा में जो है बच्चों पर इतने जो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते, सख्ती करते, लेडीज पर भी बच्चों पर भी। क्या आपको कमी नजर आती है?
यहाँ पर जो है कमी ये बस वो बोलते हैं लड़कियों के लिए पढ़ना अच्छा नहीं होता है, ऐसा वैसा, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं। देखिए हम तो यहाँ पर बैठे हुए ये बात करते हैं और आज हम ये बात दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जब ख़वातीन जब पढ़ती हैं तो वो माशरे को बनाती हैं, वो एक घर को नहीं चलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट भी लोगों का जो है ये भी ख़त्म करने की ज़रूरत है कि लोग ये समझते हैं कि जब ख़वातीन पढ़ेंगी तो उन्होंने कौन सा घर चलाना है। उन्हें घर नहीं चलाना, उन्होंने मुल्क चलाना है, उन्होंने माशरे को चलाना है। उन्होंने जितने बच्चे हैं, जितने घर के, देखें उनका रिश्ता सबसे ज़्यादा क्लोज़ होता है अपने घर से। हम अभी बात कर रहे थे कि जितने भी आप ये देखें हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, सबका रिश्ता अपने वालिदैन के साथ है। नॉट ओनली कि अपने फादर उनके अर्न करने के लिए जा रहे हैं, वो अपने माँ के साथ भी उतना ही क्लोज होता है। माँ उनको तरबियत दे रही होती है। थोड़ा सा इस पर पहले बात कर लेते, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। इनका भी सवाल था कि औरतों की एजुकेशन पर ध्यान देने की जो बात है वो हमें कमी नज़र आती है। अभी इस ने भी कहा कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, मतलब ये सवाल एक अजीब सा सवाल लगता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब लोग ये समझते हैं कि लड़की में इन्वेस्टमेंट करना गोज़ वेस्ट, बिकॉज इवेंचुअली तो उसने चूल्हा चाकरी संभालनी है। बट आई पर्सनली थिंक कि ये सही नहीं है। ख़वातीन को भी वही मौक़े फराहम होने चाहिए जो कि एक लड़के को मिलते हैं। वाई नॉट, बिकॉज शी शुड बी अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आप माशरा क्यों ये चाहता है कि वो ख़वातीन को पीछे रखे? यू सी, उनको आगे आना चाहिए, उनको हक है, इट्स देयर राइट, दे शुड कम फॉरवर्ड। एक तो ये जो डिफरेंस होता है ना कि लड़के की वैल्यू, लड़की की वैल्यू, ये डिफरेंस जो है इसको भी खत्म होने की ये जेंडर डिफरेंसेस हमने खुद क्रिएट किए हैं। हमारे अपने क्रिएट किए हैं। हमारे तो कभी हरगिज़ इस चीज़ को नहीं कहते कि अल्लाह ने जहाँ पर मर्द की बात की वहाँ औरत की बात की है। बिल्कुल बेशक। तो अच्छा आप बताइएगा आपने कैसे ज्वाइन किया बहरिया, कब ज्वाइन किया? एक्चुअली आई एम इन माय 66th ईयर एंड पोस्ट रिटायरमेंट के बाद मैंने बहरिया ज्वाइन किया। ओके, दिस वाज इन 2013। और पहले आप क्या पहले मैं आई वाज विद अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सेवरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इनफैक्ट मेरी बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है ऑफ चॉपिंग एंड चेंजिंग। कितना आपका डिफरेंस लगता था हर अलग-अलग इदारे में जब जाते थे? वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, लोगों के बिहेवियर, लोगों का एक अपना एक हर एक का सिस्टम, क्या आपको सबका एक जैसा लगता है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग मुझे इसलिए लगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का हर इंस्टीट्यूशन उसकी अपनी एक इनफरादियत है, एक कल्चर है विच दे फॉलो। तो वहाँ से जब मैं छोड़कर बहरिया आई थी तो मुझे फ़र्क लगा और मेरा फर्स्ट ईयर वाज लाइक सेटिंग डाउन, यू नो, बट आई एम प्राउड टू बी देयर नाउ। ओके, वो एक really good about it. पता चल जाता है तो फिर आपको अंदाजा आता है कि इस तरह ये very nice people to work with, seasoned people to work with, डिसिप्लिन है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं होता आमतौर पे, बट यहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे अभी हम पूरे ओवरऑल हम सबको लेकर चल रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि एजुकेशन तो है ही है, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सबकी हॉबीज़ होती हैं बच्चों। आपकी कोई हॉबी है? जी, रीडिंग। कौन सी किताबें, कैसी किताब ज़्यादा पढ़ते हैं? स्टडी वाली किताब है, साइंस एंड मैथ्स। अच्छा, उससे रिलेटेड या अपने कोर्स की किताब ही? उससे रिलेटेड पढ़ रहे होते। तो यही वाली बात है कि आपकी क्या कितना आप देखो इस पढ़ने से भी आपकी कितनी सोच आगे वास्ट होती होगी। आप उन स्टूडेंट से बड़े डिफरेंट होते होगे फिर कि जो ऑलरेडी कोर्स की खाली किताब पढ़ते हैं और दूसरी किताब से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे होते। फ़र्क लगता होगा आपको, होता है ना? आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ में सबसे ज़्यादा तो बास्केटबॉल खेलना। हाँ, आई लव बास्केटबॉल। उसके बाद मैं काफ़ी बेकिंग वगैरह करती हूँ और आई ऑल्सो लाइक रीडिंग टू, लेकिन नॉट ये पढ़ाई वाली बुक्स नहीं। अच्छा, ये नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो। बिल्कुल अपने आप को इंसान क्योंकि एक ही चीज़ करता रहे तो वो एक ही जगह पे मखसूस हो जाएगा। एजुकेशन के अभी बहुत टाइम होता है एक स्टूडेंट के पास। हम ये समझते हैं कि इसको सिवाय पढ़ाई के और कोई टाइम रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है और ये एक्सप्लोर करना ही उसका ये टाइम है एक्चुअली। तो इसलिए जितने भी इस वक्त स्टूडेंट्स देख रहे हैं सब अपने साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़ ज़रूर रखें। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सबसे ऊपर फुटबॉल, क्योंकि कॉलेज टीम का भी मेंबर हूँ तो उसकी वजह से काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा करता हूँ और आखिर में नॉवल रीडिंग, उसका भी काफ़ी शौक है। दैट्स रियली गुड। लेकिन अब आपसे पूछेंगे ये आप लोगों की ज़िंदगी में फ़ायदा किस में पहुँचाती है, वो पूछते हैं एक कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका सवाल बदीन से आप कॉल कर रहे हैं, सवाल बताइएगा।
बदीन से सैयद माशूक अली शाह। जी जी, सवाल बताएं। जी भाजी, ये हमारा जो इधर अपने बदीन में जो है ना प्राइवेट स्कूल बहुत हैं। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी भाजी, इधर गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ाई जो अच्छी नहीं है, तो बहुत गरीब लोग हैं ये इधर बदीन के, ठीक है ना, तो ये अपना अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जो तालीम दे सकें। ठीक है, प्राइवेट स्कूल ज्यादा हैं और गवर्नमेंट स्कूल जो है। तो मेरा इरादा था कि हम इधर कोई प्राइवेट स्कूल अपना खोलें जिसमें फ्री तालीम दें, लेकिन ये कोई हेल्प कर सकता है कोई? बिल्कुल, देखिए ऐसे बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। ऐसे इदारे हैं वो काम भी कर रहे हैं इस वक्त, और आपकी भी ये इस वक्त यही सोच है कि आगे जाकर आप भी कोई ऐसा स्कूल खोलें। ये कोई बड़ी बात होती है कि आपकी सोच भी बड़ी ज़बरदस्त है। हमने कल जिस तरह आपने शो में बात की थी, हमने ये कहा था कि अपने अपने इलाके के जो लोग हैं वो देखें अपने एरिया में आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। आपके इलाके में, आपके एरिया में देखिए, फिर वही बात आती है कि ख़वातीन को जब आप एजुकेशन देंगे तो वो आगे एजुकेशन अपने एरियाज़ को बिल्ड करने के काम आएगी, अपने एरियाज़ को बढ़ाने के काम आएगी, अपने एरियाज़ को एरिया के लोगों को और तालीम देने के काम आएगी। वो उधर ही स्कूल्स में फिर रहकर जो है वो पढ़ाएंगी भी, एजुकेशन भी देंगी, और वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनको मज़ीद डेवलप करेंगे। तो पढ़ाई बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है और अपने अपने एरियाज़ में आप ज़रूर देखें। अच्छा, हम साथ साथ जो है मैं डील ऑफ द शो भी एक दफ़ा फिर अनाउंस कर देती हूँ एक और कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से हैं आप? बस मुझे तो नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ है, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत आमीन सुमामीन, आमीन सुमामीन। जी बताइएगा, सवाल बताइएगा। नाज़िया, मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि डिफरेंसेस क्यों हैं, ये एजुकेशन में डिफरेंसेस क्यों हैं? मतलब एक बच्चा जो गरीब बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी तालीम जो है बिल्कुल चेंज है, उसके मतलब जो बुक्स हैं उसके जो दूसरे हैं, वो डिफरेंसेस क्यों हैं? एक तो मेरा ये सवाल है। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल, एक सवाल मैं करूं, मैं अभी मेरा विजिट हुआ था पेशावर साइड पे जाने का। आप यकीन माने कि 8th क्लास के बच्चे को उर्दू बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल उर्दू नहीं आती। उसे उर्दू में मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हमें उर्दू आती नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल था वो, तो ये दोहरा मेयार क्यों है? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोहरा मेयार कब खत्म होगा। उर्दू का तो होना बेइंतहा ज़रूरी है। देखिए, हम इवन डिफरेंट इलाकों में भी जाते हैं ना, इवन पाकिस्तान के, तो वहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं अपनी इलाकाई ज़बान जो है बोल रहे होते हैं, लेकिन उर्दू बहुत कम फिर आती है। आप किसी भी एरिया में जाएँ तो ये उर्दू आना ज़रूरी है। अपने बच्चों से आप उर्दू ज़रूर बोला करें, और स्कूल के मेयार पे भी बात की, उस पर भी ज़रूर बात करें। जिन्होंने कहा कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से या प्राइवेट स्कूल के हवाले से एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अभी एक उन्होंने भी मिसाल भी दी, पेशावर में एक स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल उर्दू भी नहीं आती है। तो ये बड़ी परेशानी की बल्कि बात है कि आपको एक सिस्टम का होना ज़रूरी है। क्या कहते हैं? लेकिन देखें, डुअलिटी जो है एजुकेशन में तो हमेशा से रही है कि उर्दू मीडियम स्कूल्स भी हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि ये जो फासला है इनके दरमियान ये कम किया जा सके। हाँ। और बिल्कुल कम करना चाहिए, क्योंकि कोई मुल्क या कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। आजकल का जो दौर है, इतनी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बिल्कुल यू रिसीड इनटू द बैकग्राउंड। क्योंकि सारी किताबें अंग्रेजी में, सारी इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में है। नेट पे भी अगर आप सर्फ करते हो किसी, आपको अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है, वो भी उसकी भी अंग्रेजी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं समझती हूँ कि अंग्रेजी को प्राइमरी से ही कंपल्सरी करना चाहिए। ठीक है, ओके, एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, SMS कर रहा था कराची से। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। मैं ये कर सकता हूँ कुछ आइंदा बाद में आपको बताऊं कि इस वक्त जितनी भी बैनुल-अक़वामी एजुकेशनल एजेंसीज हैं, चाहे वो यूनिसेफ हो या यूरोपियन यूनियन की, उनकी जो रिपोर्ट्स पेश हुई हैं उनमें पाकिस्तान के हवाले से एक तो एनरोलमेंट रेट और दूसरा लिटरेसी रेट दोनों की बहुत ही पॉजिटिव शो किया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे एजुकेशन बढ़ रही है। और आपने जो मानो मैं yevo.com के हवाले से अपने बुक्स की बात की थी, उस हवाले से ये कहूँगा कि देखिए तमाम फैसिलिटीज लोग अवेल कर रहे हैं, सब अपनी जगह है, लेकिन तालीम की और किताबों की एक अहमियत है। अभी आपने कहा कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं, नॉवल या फिक्शन वगैरह या बायोग्राफीज या मेमोइर्स वगैरह, डिक्शनरीज, थिसॉरस, वो सब भी
एक आदत बना लें। देखिए जहाँ किताबें आती हैं वहीं फैलता है, तालीम की खुशबू आती है, नॉलेज। बिल्कुल, अभी हमने यही बात की और हमने स्टूडेंट से भी यही बात की, तो उन्होंने यही बताया कि वो उससे रिलेटेड भी अपनी किताबें जो है वो पढ़ रहे हैं। स्पेशली जब मेरी बात अहमद से हुई तो अहमद ने बताया कि इनको जो सब्जेक्ट पसंद है उससे रिलेटेड किताबें बिल्कुल पढ़ रहे होते हैं। और yevo.com से आप जो चाहेंगे आप मंगवा सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी कोई इवन फेवरेट किताब जो आप चाह रहे हैं, कोई नॉवल चाह रहे हैं, आप वो भी मंगवा सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ क्योंकि एजुकेशन के मामले में हमने देखा है कि yevo.com बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रहा है और आप लोग की बड़ी सहूलत आप लोगों को दी है। 57 स्कूल्स तकरीबन जो हैं इनके अंडर है, जहाँ जिनके ये यूनिफॉर्म्स भी दे रहे हैं, जिनके साथ में आपके बताया कि पूरे जितने भी ब्रांचेस हैं उनके हवाले से भी स्कूल्स के जो कोर्सेज जो हैं, रेफरेंसेस बुक्स जो हैं वो भी वहाँ से मिलेंगे। ए लेवल्स के हों, फेडरल बोर्ड के हों, सिंटेक्स बोर्ड के हों, वो भी मिलेंगे। मेडिकल, इंजीनियरिंग और बिज़नेस स्टूडेंट सब आपको जो है किताबें जो है yevo.com से मिल जाएंगी। और डील ऑफ द शो में एक बार फिर आपको बता दूं, डील ऑफ द शो है पैक ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन एसेंशियल्स 75% ऑफ फ्रॉम 1999 रुपीज़ से आपको ये हो जाएगा अभी सिर्फ डील ऑफ द शो 499। अगर इतना आपको सस्ता मिल रही कोई चीज़ तो आप फ़ौरन से उसको फ़ायदा उठाएँ और इसी वक्त आप ऑर्डर करें www.yevo.com से, या फिर आपको नंबर भी दिया जा रहा है, आप नंबर भी फ़ौरन से, नंबर भी स्क्रीन पर दिखा दें ताकि फ़ौरन से जो है आप नंबर से भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। जो 1999 रुपीज़ का था वो 499 का हो गया। इसी तरह ब्रांड साईफाई का जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, ट्रेनिंग स्कूल गेयर्स मिलेंगे। अब आप मल्टीपल ये हैं, आप देख लीजिएगा। ये बैग्स हो गए, लंच बॉक्सेस हो गए, बॉटल्स हो गए और इस वक्त ये भी 20% ऑफ में आपको ये मिल जाएगा। आप ये मंगवा सकते हैं www.yevo.com से, या फिर आपको कॉल नंबर भी दिया जा रहा है। अच्छा जी, और साथ ही अच्छा जी ब्रांड्स, अच्छा हम अभी अच्छा जी साथ ही हम अभी और भी बात करते हैं स्पेशली एजुकेशन के हवाले से भी, लेकिन आप लोग से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सब एक एक करके बताएगा। पहले अहमद आप बताइएगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से क्या जहन पर आप समझते हैं, क्या डिफरेंस आता है, आपकी एजुकेशन में क्या फ़र्क आता है, आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है? हॉबीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, वो करने से बताइएगा। मेरी लाइफ में बहुत चेंज आता है क्योंकि मैं स्टडी करके लर्न भी करता हूँ और लर्न करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है बड़े होकर। हमें नॉलेज भी पता होता है, अगर कोई पूछ ले तो आंसर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा आप बताइएगा। नॉवल रीडिंग मैंने जब मैं पहले सोचती थी कि जब रीडिंग करते हैं तो ये बहुत बोरिंग होती होगी। मैं दूसरे लोगों को देखती थी नॉवेल्स पढ़ते हुए, मैंने कहा ये क्या इतना बोरिंग होता है, ये क्या पढ़ रहे हो। हाँ हाँ। तो फिर जब मैंने खुद स्टार्ट की तो फिर पता चला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप यू गेट ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो इससे मेरी स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया क्योंकि पहले मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने नॉवल स्टार्ट किया पढ़ना तो जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं ना वो आप खुद ही आपके माइंड में फिर वो रह जाते हैं और आप अपनी एसेज वगैरह में वो खुद से यूज़ करना शुरू हो जाते हो और इस तरह से ये आपकी स्टडीज़ में भी फ़ायदा होता है और आपका फ्री टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। आपके नॉवल रीडिंग सबसे पहले उससे आपका जो वोकेबलरी एरे है वो काफ़ी वाइड हो जाता है। सेकेंडली मेरे जो हॉबी है ब्लॉगिंग की, उससे आई गेट टू मीट मैनी न्यू पीपल ऑनलाइन एंड हीटेड डिस्कशंस भी होती हैं हमारी सब्जेक्ट्स के ऊपर एंड इट्स क्वाइट प्रोडक्टिव। फाइनली फुटबॉल इज़ माई इंटरेस्ट, तो उससे एक जनरल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलती है आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। देखें ना आपके ब्लड सर्कुलेशन कितनी ज़बरदस्त हो जाती है, बॉडी में फंक्शंस का भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिकेशंस भी निकल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, माइंड अच्छा काम करने लग जाता है। तो गेम्स तो बच्चों को खेलना कूदना तो ज़रूर चाहिए। अच्छा जी, साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जितनी भी जो ब्रांड्स हैं किताबों के हवाले से वो आप yevo.com से मंगवा सकते हैं, जिसमें पैरामाउंट भी मौजूद है, पब्लिशर्स मार्केटिंग एसोसिएट ये भी मौजूद है, टॉप लाइन पब्लिशर्स भी है, बच्चा पार्टी भी मौजूद है। तो इन सब आप ब्रांड्स के आप मंगवा सकते हैं किताबें जो yevo.com में अवेलेबल हैं। yevo.com से बड़ा फ़ायदा भी होता है। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग आप लोगों में से कौन कौन करता है? मैं करता हूँ। आप करते हैं? तो yevo.com से कभी एक्सपीरियंस किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो अब आप आज यहाँ पर आए तो आपको क्या लग रहा है, इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं स्पेशली किताबों के हवाले से भी और स्टेशनरीज़ और बच्चों के बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी मौजूद हैं। काफ़ी प्रोडक्टिव है ये और काफ़ी हेल्पफुल भी है क्योंकि ये मार्केट जाने वाले हैसल को ख़त्म कर देता है
और दूसरा घर बैठे आपको डिलीवरी क्योंकि आपने अभी जितनी भी रूटीन बताई उसमें मार्केट कहीं पर भी नजर नहीं आई। हाँ, जब घर तक आ रहा है तो फिर आपको जाने की क्या नहीं दिल करता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा दिन तो वैसे ही स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है। उसके बाद फिर आप जब घर आते हैं तो आपको अपना टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है। आपने वैसे कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? नहीं, मैंने नहीं की। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, बट नाउ आई वांट टू। अब ये वो नाउ आई वांट टू, दिस इज सो इंटरेस्टिंग ना, डेफिनेटली वांट टू। हाँ देखिए, अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जिनको मिल गया है टीसीएस हाजिर के जरिए नाम। और सबसे पहले हम बात करते हैं उस्मान। जी हेलो, मिल गया मुझे। क्या मिल गया है? मिल गया भाई क्या मिला? हेडफोन और पावर बैंक। ओह भाई जबरदस्त भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। आज का पावर बैंक बड़ा यूजफुल होता है, बड़ा काम आता है, ठीक है ना। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अच्छा, टीसीएस हाजिर भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है टीसीएस का ही, जिसमें yevo.com भी। टीसीएस हाजिर 1 घंटे में आपको कुछ भी मंगवाना होता है अपने ही शहर में, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आप इजीली मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं चीज़ों को। अब मुझे जिसने एक अपनी दोस्त को तोहफा भिजवाना था, तो मैंने कहा मैं कैसे भिजवाऊँ। खैर मैं टीसीएस किसी आउटलेट गई, वहाँ पे मैंने कहा अच्छा टीसीएस हाजिर मैं कैसे जो है मतलब आप इसको 1 घंटे में भेज दें। मैंने वैसे ऑलरेडी कहीं और भी भिजवाना है। उन्होंने कहा नहीं टीसीएस हाजिर के लिए आप घर पर बुलवाइएगा। फिर मैं घर के मैंने कहा माय गॉड, मैं जब घर पर ही मंगवा लेती, मैं गई क्यों थी। खैर वो मार्केट में ऑलरेडी मैं गई थी, किसी काम से रास्ते में रुकी थी, फिर घर पे कॉल किया। तो इतना उस वक्त मुझे सहूलत लगी कि टीसीएस हाजिर खुद घर पर आए, आपके सामान लेकर चले गए। और मुझे तकरीबन काफ़ी दूर मलीर साइड पर कहीं पर कुछ भिजवाना था, तो मैं खुद ताबे नहीं जा सकते थे। अब आप सोचें कि आप डिफेंस से मलीर तक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप टीसीएस हाजिर आपका उस पर काम इस तरह आता है। मैं बड़ा ब्लेस्ड, उस वक्त दुआएं निकल रही होती हैं आपके लिए, टीसीएस के लिए। अच्छा जी, हम जाएंगे ब्रेक की जाने पर, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ। ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ। ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ। ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ। ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है। जी खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर, और आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है आज की वो यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन ये नहीं कहेंगे कि एक एरिया में होनी चाहिए, एक जगह में होनी चाहिए, और हम जेंडर की बात नहीं करेंगे। लड़की हो लड़का हो, दोनों को पढ़ना बेइंतहा ज़रूरी है, दोनों का एजुकेशन हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं साथ ही आपको ये बता दूँ, जिस तरह इस वक्त बहुत बड़ा स्टेप, हम ये कहेंगे कि बड़ी बात होती है कि आप लोग अभी स्टूडेंट से भी बात हो, इनका ज़्यादातर यही कहना था कि हम घर पर जब आते हैं तो फिर निकलने का दिल नहीं करता, फिर दिल करता आप अपने खेल कूद के लिए जाएं, दिल करता कुछ हॉबीज़ अपनी है ना यूज़ करें। फिर कहीं पर भी उन्होंने ये बात नहीं कि हम शॉपिंग के लिए जाएं, और डेफिनेटली शॉपिंग के लिए पूरा एक टाइम निकालना पड़ता है। आपके कई घंटे शॉपिंग पे आप जो है वेस्ट कर देते हैं, लिटरली वेस्ट कर देते हैं। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने yevo.com से चीज़ मंगवानी है। अभी सफिज़ा ने भी कहा आप यूज़ करेंगे इसको, आपने आपको भी इंटरेस्ट और वो है ना ना ये चीज़ होती है कि आप फिर अपनी आसानी देख, आई एम एनकरेज्ड बिल्कुल, और आप अपनी चीज़ अपना जो आप
नेक्स्ट डे की तैयारी है उस पर आप ज़्यादा टाइम अपना लगाएं बनस्बत के आप शॉपिंग के लिए जाओ। कई दफ़ा ऐसा होता होगा कि चीज़ें ही रह जाती होंगी, नहीं मंगवा सकते। बिल्कुल रह जाती हैं, अक्सर वो बेशतर। इनफैक्ट मुझे टाइम ही नहीं इतना होता, सैटरडे संडे मिलता है। लेकिन अब आप किसी भी दिन मंगवा सकेंगे। हाँ, Kevo.com से। अच्छा, हाँ, जिस तरह ये बड़ा इकदाम हम कहेंगे कि स्पेशली आप देखें स्कूल्स, इतने सारे स्कूल्स हैं जिनके यूनिफॉर्म्स वगैरह और उनके आप स्पेशली किताबें वगैरह भी मंगवा सकते हैं। और ये स्कूल्स के नाम भी मैं लेती हूँ, सिटी स्कूल है, बीकन हाउस स्कूल है, कराची ग्रामर स्कूल, फाउंडेशन पब्लिक, बहरिया कॉलेज एंड स्कूल, सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल, अलाइड स्कूल, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आर्मी पब्लिक स्कूल, फॉरबेल्स इंटरनेशनल स्कूल। ये सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे और स्कूल्स हैं जिनके आप यूनिफॉर्म्स भी मौजूद हैं, जिनकी किताबें भी मौजूद हैं और आप वो मंगवा सकते हैं। आप अपने स्कूल का नाम बताएं, अपने बच्चों का साइज़ बताएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत चीज़ें, शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, यूनिफॉर्म्स हो गए, हर चीज़ आप Kevo.com से मंगवा सकते हैं। अच्छा, डील ऑफ द शो मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता दूँ डील ऑफ द शो फिर। अच्छा जी, डील ऑफ द शो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। और डील ऑफ द शो इस वक्त है पैक ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन एसेंशियल 75% ऑफ इस तक आपको मिल रहे हैं, स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप इसे कॉल करके मंगवा लें या आप Kevo.com से मंगवा लें। और साथ ही ब्रांड साई-फाई का आपको मिलेंगे बैग्स, लंच बॉक्सेस और बॉटल्स वगैरह एकदम 20% ऑफ में। हम ये सोच रहे होते हैं बड़ी महंगी महंगी चीज़ें, कहते हैं महंगी है ये है वो, जब आपको ऑफ पे मिल रहा होता है तो उस चीज़ को आप अवेल करें। और ये भी शो के दौरान हमारे जो है आपको मिल जाएगा 20% ऑफ में भी। अच्छा जी, अब हम जो है कोई गेम करते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। और गेम जो है मुश्किल है, मेरे अपने लिए बहुत मुश्किल है, मैं आप लोग से क्या कहूँ थोड़ा सा। अच्छा, इस यूनिफॉर्म्स का किस किस को मालूम है वैसे कि कौन सा यूनिफॉर्म कौन से स्कूल का है? अंदाज़ा है कोई या नहीं? थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, ठीक है। जो पहले बताएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अंदाजे से ही चले चलने, जो आपको अंदाजे में आएगा। अहमद लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है बता सकेंगे, है ना अहमद? कुछ अंदाज़ा है आपको, कुछ पता है? डिफरेंट स्कूल के यूनिफॉर्म कभी देखे हैं या सिर्फ अपने यूनिफॉर्म पे ध्यान दिया? डिफरेंट स्कूल के भी देखे हैं। अच्छा, बस सही है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैं सवाल करूँगी और आपको सिर्फ क्यों दूंगी, आपने फिर हमें बता देना है कि कौन से स्कूल है। आप जो भी पहले जवाब देगा वो जीत जाएगा, जो भी पहले सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। अच्छा जी, ग्रे कमीज एंड वाइट शलवार कौन से स्कूल का है? KGS। यस, सो राइट। ये कैसे पता चला आपको? काफ़ी दोस्त हैं मेरे। दोस्त ओके, ठीक है। अच्छा जी, ब्लू एंड वाइट चेकर्स ड्रेस। हेड स्टार्ट। नो, एक और ऑप्शन दे दो। अभी मैंने नाम भी लिया था, चलो मैं ये बता देती हूँ, अभी मैंने जो लिस्ट में था उसमें नाम था ही। Froebels। Oh yes, my God, you are brilliant, no doubt about it. Okay, अच्छा मैं नेक्स्ट बता रही हूँ। White and red kameez with red collar. Repeat. The city school. White and red kameez with red collar. The city school. Yes, 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 of course, of course. Wow, that's nice. आपके भी फ्रेंड्स वगैरह हैं? हाँ, थोड़े से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ग्रे कमीज एंड ग्रीन सर्कल्स ऑन पॉकेट। Lyceum. Beacon House. No, ग्रे कमीज विद ग्रीन सर्कल ऑन पॉकेट, मतलब पॉकेट आई थिंक लोगो उनका होगा। बड़ा इजी है, बहुत फेमस है। सेंट पैट्रिक्स। Oh yes, my God, you are actually brilliant. Wow, ये सब कैसे पता चला? देखते हो नहीं याद आ रही हैं, क्योंकि इनके साथ हमारा सेंटर जिस वक्त कैम्ब्रिज एग्जाम्स का होता है तो इनके साथ होता है, तो उसमें से काफ़ी रिकॉलिंग हो रही है अभी। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है आपकी, पता है हमारे अक्सर चीज़ें सामने से चली जाती हैं, हमें अंदाज़ा नहीं, लेकिन जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो ना वो ब्रिलियंट। वाओ, अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, वाइट कमीज एंड ब्लू कॉलर, ये भी नाम अभी मैंने लिया था स्कूल का। वाइट कमीज एंड ब्लू कॉलर, वाइट कमीज एंड ब्लू कॉलर, अभी मैंने नाम लिया था स्कूल का, याद करो मैंने कौन कौन से नाम लिए थे स्कूल के। अच्छा चले मैं बता देती हूँ, ठीक है। और ये है बीकन हाउस स्कूल। ठीक है, चले ये तो आपको हमने बता दिया है। अच्छा, एक और रह गया पूछना है भी। हाँ,
White kameez with a green shield on pocket with an M and J in it. It's very very easy. तो मैंने M and J तो automatically बता दिया school. Very easy. M and J. It's easy. St. Joseph? No. कुछ करीब करीब related है. Mary and Jesus Convent? Jesus and Mary, yeah. Exactly. Okay, चले सही है. सारे वैसे आपने जवाब दिया. अच्छा ये बताइए ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी कैसे है? रिकॉल हो रहे हैं मुझे अभी खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे याद आ रहे हैं मुझे नाम. लेकिन होगा ना, मतलब कहीं जाते होगे तो मतलब जहन में रह जाती होंगी. जहन में रह जाता है. मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है ना. हाँ ये कह सकते हैं. कितने घंटे पढ़ते हो वैसे? डिपेंड करता है टाइम ऑफ द ईयर पे. अगर एग्जाम्स करीब आ रहे हैं तो 4 घंटे का मैराथन भी हो जाता है, नहीं तो 2 घंटे ऑन एन एवरेज ज़रूरी होता है ए लेवल्स के लिए स्पेशली. ये बात होती है जब बाद स्टूडेंट रहते हैं तो जो घंटों पढ़ रहे होते हैं तो वो पूरा नहीं पढ़ पाते. बाद होते हैं 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो उनका ये जहन नेचुरली होता है या कुछ इंसान का बनाना पड़ता है? नहीं, रुझान होता है. आई थिंक दिस इज इनबॉर्न. हाँ, it's inborn. Yeah, you know you are focused on a certain thing. और आप आधा घंटा भी पढ़ते हो, म्यूजिक के साथ पढ़ते हो तो आप एब्जॉर्ब कर लेते हो. और कोई 6 घंटे भी पढ़ता रहेगा and still can't relate into the head वाली बात. सही बात है वाकई. खैर आप टीचर हैं, आप बहुत ज़्यादा समझते हो कि सब चीज़ों का. हमारे साथ भी स्टूडेंट्स में कहते थे कैसे याद हो जाता है आप लोग को इतनी जल्दी. ये एक बात होती है. अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. जी क्या कहेंगी? जैनब. जी मैं जैनब बात कर रही हूँ पीलीखेत से. ये मतलब विलेज है एक, मैं उससे बात कर रही हूँ. मैंने बात भी करनी थी कि जो है हमारे यहाँ बड़ी एंट्रीज भी है, सब कुछ है, बड़ा किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए. अब जो गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं लेकिन जो देहाती स्टूडेंट्स हैं उनको कोई गाइडलाइन नहीं है. जैसे पहले भी बात हो रही थी, कॉलेज कह रहे थे कि सरकारी स्कूल से वो पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ सरकारी स्कूल का मेयार कुछ इतना अच्छा नहीं है, ठीक है. उसके बाद फिर अगर वो किसी कैसे करके मतलब आगे चले भी जाते हैं, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया है, एक लड़की हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये. अब मुझे अभी कोई फर्दर गाइडलाइन नहीं है कि मैं कहीं जॉब कर सकती हूँ, कहीं फर्दर कर सकती हूँ किसी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन. अच्छा ठीक है. अभी हम यही बात कर रहे थे, बल्कि जब मेरी मैम से भी बात हुई फिज़ा जी से, तो इन्होंने यही बताया कि इनके स्कूल में और कॉलेज में बच्चों के लिए स्पेशली उनको गाइडलाइन देने के लिए मौजूद होते हैं जो एक काउंसलर. हाँ तो वो भी ज़रूरी. अगर जो स्टूडेंट जिस तरह भी इनकी भी कॉल थी आगे इनको गाइडलाइन नहीं मिल रही तो फिर ये किससे गाइडलाइन लें? आई थिंक पेरेंट्स इनको गाइड कर सकते हैं और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन गाइड कर सकता है. अगर काउंसलर नहीं है तो उस सूरत में कि अगर एक यू डोंट हैव अ काउंसलर, फुल टाइम काउंसलर नहीं है आपके पास, पार्ट टाइम काउंसलर भी नहीं है, तो फिर आई थिंक स्कूल को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि वो गाइड करें, सब्जेक्ट टीचर्स को चाहिए कि गाइड करें. और करना चाहिए. 2-3 टीचर्स से जरूर पूछें. कोई ऐसा होता है एक टीचर ऐसा, हाँ बेटा जो करना कर लो, वो भी बात आ जाती है. वो 2-3 टीचर से जरूर पूछें. वो तो किसी को टरखाने वाली बात है कि आपने यू जस्ट पुट द पर्सन ऑफ, तो वो दोबारा पूछे ही ना. अच्छा हम नेक्स्ट एक्टिविटी भी करते हैं, ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग वो भी है. आप बताएंगे कि मैं कुछ आपको एब्रीविएशंस दूंगी, आपने उसको कैलकुलेट करना, ठीक है. कैलकुलेशन में कौन ज़बरदस्त है? मैथमेटिक्स में आई एम वेरी बैड. मैं तो और भी मोहताज कर दिया मोबाइल ने. पहले तो फिर भी जहन काम कर लेता था, तो मोबाइल ने बहुत ही मोहताज कर दिया. अच्छा चलिए मैं आपसे पूछती हूँ. 81.32 times 0.3214 चाहिए कुछ कैलकुलेशन के लिए? 81.32 times 81.32 times 0.3214. ये तो वर्किंग करके ही होगा. ये वर्किंग कर ही होगा. साफ सी बात, मैं यही कह रही थी, वर्किंग के बगैर ये हो नहीं सकता. इसका पेपर तो चाहिए होगा क्या? हाँ अच्छा चलिए मैं आप लोग से आसान वाला पूछती हूँ, ठीक है ना. अच्छा व्हाट आर रिएक्टिव मेटल्स कॉल्ड? व्हाट आर रिएक्टिव मेटल्स कॉल्ड? Alkali metals. Yes, so true, बिल्कुल सही है. Unreactive non-metals are called? Halogens? No. Halogens? No.
called? Noble gases. Oh yes, absolutely right. तुम ऑब्जर्वेशन में अच्छी थी और ये अपना जो है ये ऑब्जर्वेशन ही ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छा जी आगे हम एक और पूछती हूँ. What does nucleus consist of? Protons, neutrons, and Oh wow, that's electrons. brilliant, that's very nice. अच्छा बल्कि आप अहमद आपके लिए बहुत सारी तालियां, आपने साथ ही जो जवाब दिया दोनों के जवाब बिल्कुल सही हुए हैं. अच्छा और साथ ही अच्छा ये तो ये वाला तो हो गया. अच्छा नहीं ये वाला नेक्स्ट वाला. व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ पोर्शन एंड इलेक्ट्रॉन? Of Proton. Proton and electron. Proton is positive and Plus electron one is and negative. negative one. Yes. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. बट और आप लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त जो है. अच्छा एक और सवाल भी रह गया है. ओके अच्छा, विच शेक्सपियर प्ले इज कोट फ्रॉम फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर? hover through fog and fill the air. 12 stages of a life. Which play? Hamlet. No. Macbeth. Yes. Good. I think you're very interested in Shakespeare's. Yeah, kind of. I've read many of his plays, so. It's always interesting. Very difficult, in fact. Extremely difficult. समझ आना पढ़ रहे होते थे तो दिमाग जो है ना घूमने लग जाता था. माय गॉड अच्छा थी. लेकिन जब आप पढ़ लेते थे और से समझते थे और फिर वो एक अच्छी फील भी आती काफी जरूरी होते थे because you cannot understand his direct writings. हाँ एग्जैक्टली. उसके लिए वो पढ़ना उसके ज़रूरी होती थी. इसके बिल्कुल बहुत ज़्यादा. अच्छा जी अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. हमारे साथ ही रहें. ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है. ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है. ये वो और नई है सुबह नौ. ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है. ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है. ये वो और नई है सुबह नौ. ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है. ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है. ये वो और नई है सुबह नौ. ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है. ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है. ये वो और नई है सुबह नौ. ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा. जी खुश आमदीद एक बार फिर नाजरीन. और आज हम बात करें एजुकेशन के हवाले से. बहुत सारी चीज़ें आपको भी बताई हुई हैं कि किस तरह से एजुकेशन हमारी ज़िंदगी के भी काम आएगा, हमारे आगे मुल्क की तरक्की के लिए काम आएगा. और जहाँ जहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है. कई ऐसे स्कूल्स हैं जो आपको ये भी बताएं कि फुटपाथ स्कूल जिस तरह है और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उन बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं जो बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते या उनके घर वाले उनको नहीं एजुकेशन के लिए भेज रहे होते. ऐसे NGOs हैं बहुत सारी जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन सारी बात यह आती है कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना ये भी एक बड़ी बात है और उनको मोटिवेट करना, उनके वालिदैन को भी मोटिवेट करना. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किस तरह से ख़वातीन को जो देही इलाकों में, वहाँ पर भी देही इलाकों में, शहर में भी अक्सर हम देख रहे होते हैं लेकिन इतना नहीं, शहर में ज़रा लड़कियों के पढ़ाई का रुझान ज़्यादा हो गया है. तो उनको किस तरह से आपने मोटिवेट करना है एजुकेशन की तरफ. हमारे साथ खालिद साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी खालिद साहब.
ये बड़ी खुशी हो रही है बच्चों को देख के, होनहार बच्चों को। और मेरा एक एज ए आम पाकिस्तानी एक रीडिंग है और रिक्वेस्ट है इन बच्चों से और इनके टीचरों से कि ये जो स्कूलिंग का टाइम होता है नर्सरी से लेकर के और मैट्रिक तक, ये किताबों के अलावा जो बच्चों की नशो नमा होती है उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और आजकल जो है मेरी ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि टीचर जो हैं मुल्क से मोहब्बत, ऑनेस्टी, उस पर इतना ज्यादा जोर नहीं देते। किताबें पढ़ाने पर, सुनहरे मुस्तकबिल पर, उन चीजों के बारे में तो मोटिवेट किया जाता है, लेकिन इस एस्पेक्ट पे नहीं किया जाता। तो आपके चैनल के थ्रू, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें बच्चे के ज़हन में जो बात बैठ जाती है ना, वो मोटिवेशन मुल्क के लिए, सदाकत की, अमानत की, वो हमेशा कायम रहती है। तो ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरी इनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों, वतन से मोहब्बत करना, हर हाल में सच बोलना, हर हाल में ऑनेस्टी रखनी है, इसी से कामयाबी है और इसी के ऊपर हमें स्ट्रेस करना। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये बात डेफिनेटली जब हम स्कूल्स में भी देखते हैं हमारे टीचर्स, हम भी जब टीचर से पढ़ा करते थे तो हमारा उनका एक फोकस ये चीज़ होती थी कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि साथ साथ पाकिस्तान की बात भी, हमारे अपनी फैमिली, हमारे बिहेवियर, सारी चीज़ें वो बताते थे। आप भी पढ़ाती हैं, किन चीज़ों किस तरह से बच्चों को? देखिए, आई मीन जब मैं स्कूल में थी तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता था सिविक्स, जो कि बेसिकली था आपकी एथिकल और मॉरल ग्रूमिंग पे। एग्जैक्टली, हाँ। एक बुक होती थी जो हमें पढ़नी लाजमी होती थी, वॉज पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज़। लेकिन आजकल सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन एथिकल और मॉरल बेसिस जो है बच्चों का कमज़ोर हो। डू यू थिंक सो इसकी कमी है? स्टूडेंट से पूछ रहे हैं सबसे कि सिविक्स पढ़ाने की या कमी तो वैसे है, लेकिन अगर एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह नहीं भी पढ़ा रहे, लेकिन टीचर्स जो हमारे हैं वो इसमें पढ़ाई के साथ साथ ये सब कुछ हमारे अंदर ये इनकलकेट कर देते हैं। हाँ, चाहे वो सब्जेक्ट ना भी हो, लेकिन टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। बिल्कुल, आई स्टिल रिमेंबर हमें सिर्फ स्कूल में यही नहीं, हमारा असेंबली के टाइम पर सिर्फ असेंबली का मतलब ये नहीं होता था कि हमने आके दुआ पढ़नी है और हमने जो है लाइन पे आके खड़ा होना है और मैंने अपने प्रिंसिपल का एक शॉर्ट लेक्चर जो वो देती थी एवरी मॉर्निंग में हमने सुनना है, बल्कि वो हमें एवरी मॉर्निंग ट्रैफिक रूल्स, पुलिस के साथ हमारा जो रिलेशन था वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम पुलिस से मदद ले सकते हैं, लॉयर्स को बुलाया जाता था, वो हमें बताते थे कि आपके कानून क्या हैं। सिविक्स के हवाले से बात, सिविक्स तो है सब्जेक्ट होता ही था, लेकिन इसके हवाले से ही बात, तो हमारे असेंबली के टाइम में हमें बड़ा मजबूत बना कर भेजते थे। अच्छा, हमारे से कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो हंसिया बहुत प्यारी लग रही हैं आप, इतने बीमार होने के बाद भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और दूसरी बात, असल में इतने प्यारे प्यारे ज़हीन बच्चे बैठे हैं, इनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। बिल्कुल, आप दीजिएगा। दिल लगाकर काम करें, ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इन्हीं बच्चों ने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इन्हीं ने हमें दुनिया के सामने मनवाना है पाकिस्तान को। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। और आप जैसे लोग जब इतनी मोटिवेशनल कॉल भी करते हैं तो इन बच्चे सोचे इनके हौसले कितने बुलंद होते होंगे। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे कॉलर्स, बहुत अच्छे हमारे साथ। अच्छा, वो कॉलर भी मौजूद है जिनको जो है गिफ्ट मिला है, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, मुझे गिफ्ट मिल गया मेरी बेटी का और इतना प्यारा बैग है और मैं इस बैग को देख के तो हैरान हो गई, क्योंकि फॉर्म भी इतने पीछे लगे हुए कि बच्चों की इतने हैवी जो होता है ना सामान, तो बच्चों को टच होता है, तकलीफ होती है, तो इतने प्यारे फॉर्म लगे हुए हैं कि बस बच्चों को दर्द ही नहीं हो, है ना। ये सबसे अच्छी बात है और वाकई आप ऐसे बैग्स भी यूज़ करें जिससे बच्चों को तकलीफ ना हो, इजी हो। और ये आपको yevo.com से मिल भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बताने का कि आपको तोहफा TCS हाजिर के ज़रिए मिल गया है। जी, आप आइए, तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ इस वक्त TCS बॉय अगेन जो बहुत ज़बरदस्त तोहफा लाए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबसे खूबसूरत तोहफा। और ये तोहफा जो है ये अगेन पब्लिशर्स मार्केटिंग एसोसिएशन की जानिब से और yevo की जानिब से आपको बहुत खूबसूरत किताब सबसे ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफा होता है। थैंक यू। किन की तरफ से? टॉप लाइन की तरफ से और साथ में पब्लिशर मार्केटिंग एसोसिएशन और पैरामाउंट की तरफ से भी। ठीक है, ये आपके लिए है, ये इनके लिए ना, अहमद के लिए। ओके, ये अहमद, ये आपके लिए। ठीक है,
और ये भी तीनों यही PMA और साथ में टॉप 10 और पैरामाउंट, ये आपके लिए भी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका भी कि आप शो में तशरीफ़ लाएँ और एज स्टूडेंट आपने जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है। और अभी एक और तोहफा भी आप लोगों को मिलेगा। फूल किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। सबको ही पसंद है। आप लोगों ने भी फूल उगाए हैं? कभी दरख्त उगाया कोई? हाँ, उगाए हैं। वेरी गुड। मज़ीद दरख्त उगाने के लिए हम हमेशा सबको बड़ा मोटिवेट कर रहे होते हैं, उगाने चाहिए दरख्त। ये आपके लिए किसी सेंटिमेंट्स की तरफ से थैंक यू सो मच। एनी टाइम। और ये आपके लिए है। ये आप किसको दोगे घर जाकर? अपनी अम्मी को दोगे। ये आपके लिए है। और ये आपके लिए TCS सेंटिमेंट्स की तरफ से, ये लीजिएगा। और ये मेरे लिए, थैंक यू सो मच एंड आई एम इन लव विद दिस। कैसी भी अच्छी किताब हो या डायरी हो, कुछ भी अच्छा लगता है मिलना। तो ये थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोगों को ये खूबसूरत TCS सेंटिमेंट्स के फूल मिलकर? लवली, इट्स नाइस, ऑलवेज नाइस। लवली। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। पहले मिले हैं कभी? जी। किसने दिए थे? याद नहीं है लेकिन मिले थे। किसने दिए थे बताओ तो सही। ये नहीं है। ये नहीं याद है। कैसा लगा था उस वक्त भी और अभी भी? इसी तरह फील। आज हमारे शो में भी आए हो, कैसा लगा शो में आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपको? हाँ, बहुत मज़ा आया शो में, और इतने प्यारे फूल तो कभी नहीं देखे थे। आपको? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस हियर टुडे, बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, अच्छा आप लोग किसको देंगे? पेरेंट्स को ही। पेरेंट्स को। आपने? मैं फादर को जाके दूंगा। ओके। अच्छा, ये आज के क्योंकि शो हमारा एजुकेशन के हवाले से ही था, और एक बार फिर मैं बता दूं कि yewo.com का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्पेशली 57 स्कूल्स के साथ जो उनके यूनिफॉर्म, जिनकी चीज़ें आपको सबको मिलेंगी। इसके अलावा किताबों के हवाले से भी आपको बताया कि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो A लेवल्स हों, चाहे वो आपके इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपके बिजनेस, इन सब के हवाले से भी आपको किताबें जो मिलेंगी। और साथ ही आपके फेडरल बोर्ड की भी, सिंध बोर्ड की भी, ये भी आपको किताबें मिलेंगी। तो आप yewo.com से मंगवा सकते हैं। स्टेशनरीज़ होंगे बच्चों के हवाले से, या बहुत सारे बैग्स हो गए, चीज़ें होंगी, एक्सेसरीज़ हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मंगवा सकते हैं। yewo.com से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ऑनलाइन शॉपिंग yewo.com ज़रूर आप अपनाएं। मैं मैसेज लेना चाहूँगी आप लोगों से इन शॉर्ट एजुकेशन के हवाले से, क्या कहेंगी फिजा जी? सीरियसनेस ऑफ अप्रोच होना चाहिए, और देयर शुड बी नो करप्शन। एजुकेशन में है, आपको भी पता है, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, और आई मीन इट शुड बी प्रमोटेड। व्हाई शुड यू कीप certain sections of the society as less privileged or underprivileged, और आप एक ही सेक्शन को प्रमोट कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। It should be education for all. You see, that is the key to success. That is how I look at it. ठीक है जी, आप क्या कहोगे? मैं भी वही कह रहा हूँ कि सीरियस होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसको बस पकड़ के रख लें, उसके ऊपर फोकस करें। क्या बात है, हाउ क्यूट। आप बताओ। मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि हमें सिंसियरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पेरेंट्स इनपुट 100% दे रहे हैं, हमें हर चीज़ दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट में भी अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कोई बहाने ना बनाएं, हम लोग अपना 100% दें, और उसके बाद बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल जी। आई थिंक स्टूडेंट्स का वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। सेकेंडली, एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंटी बहुत ज़रूरी है हमारे। एंड लास्टली, जो एक इक्वालिटी होती है वेदर इज़ प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल, वो उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का शो में तशरीफ़ लाने का, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर हम आपको बताएं कि आप अपने ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए yewo.com आप ज़रूर यूज़ करें। कई लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से हम yewo.com पे जा सकते हैं। आप www.yewo.com पे जाकर आप देख भी सकते हैं क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ऑर्डर करना है, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आप कर पा रहे, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर भी मौजूद इनका है, आप नंबर से आप कॉल भी कीजिएगा। हमने किताबों के हवाले से बात की, यूनिफॉर्म्स के हवाले से बात की, एक्सेसरीज की, ये तो सब चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ जो आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, आपको जो भी चीज़ इस वक्त आपको लाइफस्टाइल से आपके रिलेटेड आपको चाहिए,
वो भी आपको मिल सकता है। और आज जो मैंने पहना है बड़ी ज़बरदस्त एलिफेंट की शर्ट है और ये ब्रांड की शर्ट आपको मिल सकती है। हम अक्सर ये सोच रहे थे ख़वातीन के लिए इस टाइप की शर्ट्स जो वेस्टर्न वेयर शर्ट्स हैं ये कैसे मिलेंगी। एलिफेंट बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है, आप इससे ये शर्ट्स मंगवाएं और स्पेशली शॉल, क्योंकि सर्दी अभी तक नहीं गई है, कहीं पर भी सर्दी अभी भी मौजूद है। अपना ख्याल रखें, अपना को कवर रखें और शॉल्स आप मंगवा सकते हैं, स्वेटर्स और चीज़ें और गर्म चीज़ें भी होती हैं जो आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं। yevo.com से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और yevo.com आप ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही नाजरीन आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िर मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9